देख रहा हूँ कि जो ज़िम्मेवारी आपको दिया गया है, तो जो आपको ज़िम्मेवारी दिया गया है, जिस तरीके से प्रोग्राम को आप हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद में जिस तरीके से जो शेड्यूल बना के जो आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आई होप आप ये सोच लीजिए कि आने वाले टाइम में रिएक्शन में तीसरा नंबर आपका होगा, ठीक है? और यही बात आज के 3 साल के पहले मैं सरोज सर को बोला था, आप पूछना उनसे एक बार कि सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यस सर, तो मैं राइट अगर सर। एक बार किसी को अगर दिल से बोल दिया तो कभी भी ना होता ही नहीं, कभी भी ना होता नहीं। हालाँकि मैं सरोज सर को जो बोला था जितना दिन के मतलब जितना दिन में बोला था उससे पहले वो कर लिए, तो ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें कोई भी आदमी अगर ये चाहता है कि मतलब वो अगर सोचे दिल से कि अगर हमको 5 साल के अंदर अगर कुछ करना है, तो वो 3 साल के अंदर अचीव कर लेता है। तो काफ़ी लोगों को पता है रिएक्शन में कि लोग ये जो है प्रूव कर चुके हैं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि जब मैं कतर में गया था मैं विज़िट में तो थोड़ा दिन के लिए गया था, आई थिंक 6 महीना ऐसे में था। तो वहाँ पे गया फिर गाड़ी लिया कतार में तो फिर हम लोग घूम रहे थे तो कुछ लोग सरोज सर थे और मोतीलाल सर थे, कुछ लोग थे तो हमको नेपाल वापस आना था तो समथिंग 1 महीना ऐसे बचा था। तो 1 महीना समथिंग 1-2 महीना से तो लोग बोल रहे थे लेकिन मैं सीरियस नहीं था। तो 1 महीना बचा था तो लोग सीरियसली बोलने लगे, "सर गाड़ी लो, गाड़ी लो, गाड़ी लो।" तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गाड़ी लूँ, मैं सोचा था लूँगा लेकिन अभी लूँगा करके मैं नहीं सोचा था। मेरा टारगेट था 10 साल के बाद मैं गाड़ी लूँगा। तो 1 महीने के अंदर ही मतलब इमीडिएट प्लान हुआ कि हमको गाड़ी लेना है और मैं नेपाल में आके गाड़ी ले लिया। तो इसकी वजह से जो आपका सोच है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मिलता है। इसमें तो कोई डाउट रिएक्शन में नहीं है, अगर आप लोग दिल से काम करते हैं तो। तो थैंक यू सो मच अल्ताफ सर जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे नुकसान भी दिख रहा होगा, ठीक है? लेकिन आई होप आप ये मत सोचिए कि नुकसान होगा, आपका काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि देखिए एक तो काफ़ी लीडर आपको पहचानने लगे, ठीक है? दूसरी बात जो है आप ज़िम्मेवार हैं, जैसे मान के चलो, आज मेरा मीटिंग था, तो आप फैमिली से पूछिए, मैं सुबह से ही रूम के अंदर लोग हूँ, सुबह से। क्योंकि मेरा मीटिंग है ना, तो उसको तो पूरा प्रिपरेशन करना है, 2 दिन से 3 दिन से पहले कॉपी में लिखना, फिर उसको किस तरीके से उसको हम लोगों के सामने बोलेंगे कि लोगों को सूट करेगा, ठीक है? उनको उनके लाइफ में रियल होगा और उसको करते-करते, काटते-पीटते आज सुबह से लेके ठीक है, शाम तक रूम से बाहर मतलब जस्ट नॉर्मल थोड़ा काम था, जो वो गाड़ी मेरा थोड़ा पंचर हो गया था, तो सर को बुला के वही लेके गया था बनाने के लिए, बस उतना ही टाइम में निकला, नहीं तो फिर मैं कभी भी आज पूरा दिन में अंदर था। तो इससे क्या होता है कि जब ज़िम्मेवारी लोगों को मिलता है, तो उनको काम करने का मौका मिलता है, यस। क्योंकि कहा जाता है नो पेन नो गेन, ठीक है? जब आपके पास कोई तकलीफ नहीं होता, तो आपको कुछ भी पता नहीं होता, तो ये आपने बहुत ही अच्छे से जो है फुलफिल कर रहे हैं और आई होप आप काफ़ी सक्सेस बनेंगे, काफ़ी जल्दी आप इसमें सक्सेस बनेंगे। सो थैंक यू सो मच अमिताभ सर को वंस अगेन। सो मैं काफ़ी ढीला ना करते हुए मैं आज जो है मेरा स्लाइड से जो मेरा प्रोग्राम है, तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। सो शेयर अमिताभ सर इट्स ओके? यस सर, यस सर, ओके सर। हाँ। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सो वेलकम। एक चीज़ थोड़ा और भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वो दिख रहा है, ये थोड़ा अगर साइड में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसको शायद हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक हमारे पास आइडिया है नहीं इसको कैसे करना है। आप यहाँ पे ओके, ओके सर। यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है सर, ठीक है पूरा। जी, जी सर। सो थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वेलकम माय वेलनेस प्रोग्राम। जो आज का ये प्रोग्राम है, सभी लोगों को मेरे प्रोग्राम में स्वागत है और ये आज का जो प्रोग्राम है ये खास क्या है, एक वेलनेस प्रोग्राम है। वेलनेस का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में, जो हेल्दी होके पैसा कमाना, ठीक है? सो हेल्दी मतलब तो आप लोगों को पता है, सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमको लूज़ मोशन ना हो, इसको हेल्दी नहीं बोलते हैं और बहुत सारा चीज़ इसमें आता है, ठीक है? तो ज़्यादातर हम लोग समझ सकते हैं कि डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम लोग जो है हेल्दी होके पैसा कमाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हेल्दी होके पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, ठीक है? चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, मतलब कंप्लीट सेक्टर में जो अभी लोग जो है डीएक्शन में वो फ़ॉलो अप कर रहे हैं। तो आप लोगों को स्वागत है। सो प्रेजेंटर भाई अब इसमें कहने का ज़रूरी नहीं है, मैं अशोक कुमार गिरी, कंप्लीट डीएक्शन में 10 साल समथिंग हो रहा है मुझको डीएक्शन में काम करके और मैं कपिल वस्तु से हूँ। और जब मैं इस बिज़नेस को ऑलरेडी जब शुरू किया था तो कपिल वस्तु में बहुत ऐसे लोग थे जो प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, लेकिन उनका जब हेल्थ प्रॉब्लम
खत्म हो जाता था तो वो फिर डिएक्शन में उस तरीके से मतलब अपने आप को यूज नहीं करते थे, मतलब वो बिजनेस प्रोसेस से कभी भी वो लोग काम नहीं किए। तो काफ़ी लोग बोलते थे इसके बाद में कि कपिल वस्तु मतलब तो आप समझ रहे हैं थोड़ा पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा-सा ऑलरेडी वीक है, कुछ एरिया जो है वीक है। तो इसकी वजह से प्लस लैंग्वेज का भी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हमारे इस साइड में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको परफेक्ट हिंदी भी नहीं आता है, परफेक्ट नेपाली भी नहीं आता है, ये सब समस्या है। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग कम बिलीव करते थे। तो इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि लोग बिलीव करे या ना करे, ये हमको बिलीव करना है, हमको क्या बनना है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे हर एक लोग काम करेंगे और दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे कोई लोग सफल नहीं है। आप कोई भी चीज़ उठा लो, कचरा बेचने वाला आदमी भी आज अरबपति है। अगर आप लैपटॉप बेचने वाला भी अरबपति है, गाड़ी बेचने वाला भी अरबपति है, बाल काटने वाला भी अरबपति है, आप किसी को भी ले लो। तो आपको हर जगह में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपका ब्रांड होना चाहिए। आपके पास जिस जगह में आप काम करते हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म में आप काम करते हैं, उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है? तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को स्टोरी पता ही होगा, ये धोबी का कुकुर ना घर का ना घाट का। ठीक है? अगर आप उधर भी दौड़ेंगे, उधर भी दौड़ेंगे, आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समस्या की वजह से वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं जो है कंप्लीट डिएक्शन सिस्टम को फोकस किया और इसकी वजह से आज जो मैं आप लोगों के सामने मेरा कुछ सक्सेस स्टोरी मैं कुछ सफल होके या मेरे पास जो कुछ भी है जो मैं करके जो मुझको अचीव हुआ है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने का जो मुझको मौका मिला है। सो नेक्स्ट व्हाई लाइक दैट। ओके, सो ये हमारे स्पॉन्सर हैं धर कुमार सर। सो काफी लोग पहचानते होंगे इनको। सो इनके इंट्रोड्यूस मतलब इन्होंने मुझको डिएक्शन के बारे में बताया था। तो आप लोग उनसे मिल भी सकते हैं, कतार में अभी वो कतार में हैं और काफी लोग जो है उनको पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने वो काफी मतलब तरीके से लोगों को जो है सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ क्या सोचना है कि अशोक कुमार गिरी भी जब ये बिज़नेस शुरू किया था, तो उसको भी कोई आदमी डिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं जैसे बहुत ऐसे लोग क्या बोलते हैं, अरे वो पहले से किया ना पहले से मतलब कब से? डॉक्टर लिम के पहले से? पहले से मतलब कब से पहले से? आखिर पहले तो कोई पहले होता है ना, कभी भी पहले तो होता है ना। अभी आप तो हम लोग इस तरीके से कुछ लोग हैं जो बोलते हैं वो पहले से शुरू किया ना, इसकी वजह से आज वो सक्सेस है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को मतलब फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्ड हमको फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हमको इंट्रोडक्शन दिया और हमको ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा और मैं इस बिज़नेस को शुरू किया। तो आप लोग भी ये सोच सकते हैं कि आपके पास भी कोई स्पॉन्सर है, ठीक है? जो आपको डिएक्शन के बारे में बता रहा है। तो अगर मुझको स्पॉन्सर बता के अगर मैं डिएक्शन में सिस्टम को फ्लो करके अगर सफल हो सकता हूँ, तो आपको भी कोई स्पॉन्सर अगर आपको बता रहे हैं, तो आप भी सिस्टम को फ्लो करके आप डिएक्शन में सफल हो सकते हैं, राइट? और मैं दूसरा बात ये क्या बोलना चाहता हूँ कि आप भी किसी का स्पॉन्सर हैं, तो स्पॉन्सर के हाथ में कभी-कभी अपने जो बिज़नेस पार्टनर होते हैं, उनका लाइफ होता है, कभी-कभी उनके हाथ में लाइफ होता है। तो आप एक ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पॉन्सर आप हैं, लेकिन वो ट्रैक से बाहर होते हैं, तो आप उनको डिएक्शन के बारे में नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन जो ट्रैक के अंदर है, आप उनको सिखा सकते हैं, राइट? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसा स्पॉन्सर बने, ठीक है? जो आने वाले टाइम में बहुत ऐसे लोग जो है आपका प्रशंसा करें, ठीक है? आपको एक मार्गदर्शक माने। इसका मतलब ये नहीं है आप स्पॉन्सर बन जाइए और लोगों से पैसा माँगना शुरू कर दीजिए। मैं आपका स्पॉन्सर हूँ, तो आप मुझको मतलब सपोर्ट कीजिए। कोई 100 रियाल लेके भाग रहा है, कोई 500 रियाल लेके भाग रहा है, कोई 1000 रियाल लेके भाग रहा है। ये सब समस्या जो लोग के बीच में हो रहा है, ये स्पॉन्सर नहीं है, राइट? तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट फ़ायदे के लिए अगर आप लोगों को इस तरीके से अगर मौका का फ़ायदा उठाएँगे, तो आपका नसीब जो है, आपका जो लाइफ़ स्टाइल है, ठीक है? जो आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है, वही गलती की वज़ह से आपको क्या होता है लाइफ़ से फिनिश हो जाता है। ये 100% देखिए क्योंकि बहुत ऐसे स्पॉन्सर हैं, ठीक है? जो इस तरीके से मिस्टेक करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से धन कुमार सर किसी को स्पॉन्सर करके आज अगर ग्रेट बनने में सफल है, तो आप भी किसी को स्पॉन्सर करके प्लीज़ आप लोग भी ग्रेट बनने के लिए जो है कोशिश कीजिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे लिखा हुआ है डू वी रियली वांट सक्सेस। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये चीज समझना जरूरी है, क्या हम सच में सफलता चाहते हैं? अभी आप लोग ये सोचिए, देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, क्यों करते हैं उनको पता ही नहीं है। कहीं पे भी काम करते हैं, क्यों करते हैं उनको पता नहीं है। तो अगर आप कहीं काम करते हैं तो कम से कम आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास एक ठोस मतलब एक रीजन नहीं है तो आप सफल कैसे बनेंगे? तो ये आप लोगों को जरूरी है, ठीक है, एकदम समझना कि क्या हम सच में सफलता चाहते हैं? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता है, रिएक्शन में जुड़ जाते हैं, और क्यों जुड़ जाते हैं उनको पता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल काम करने के बावजूद भी वो ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 साल काम करने के बावजूद भी उनको डिएक्शन का डी भी पता नहीं है। तो आप करते क्या हैं? आप करते क्या हैं और क्या करने आए हैं यहाँ पे? तो ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए पहले, क्या हम सच में सफलता चाहते हैं? अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ योर आंसर इज यस, यदि आपका उत्तर हाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो यू फॉलो दिस थिंग, तो आपको इस चीज का पालन करना होगा। ठीक है, आप इस चीज का पालन करो। अगर आपको ये पता है कि हाँ मैं डिएक्शन में सफल होना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं व्हाट कैन आई गिव टू डिएक्शन। सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट कैन आई गिव टू डिएक्शन, मतलब मैं डिएक्शन को क्या दे सकता हूँ। अब ये तो उल्टा हो गया। क्या लिखा हुआ है? अगर हम डिएक्शन में सफल बनना चाहते हैं तो हमको क्या कहना है? मैं डिएक्शन को क्या दे सकता हूँ। डिएक्शन हमको क्या देगा ऐसा नहीं। अगर आपको सफल बनना है तो आपको स्पॉन्सर से होप नहीं करना है कि स्पॉन्सर हमको क्या देगा। अभी मैं इतने बहुत ऐसे लोग हैं, आप लोग गेस कीजिए, बेचारा स्पॉन्सर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है, ठीक है। अभी वो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या करता है, वो चाहे 20 रुपया का घड़ी, वो घड़ी लेके आता है। अब 10 रुपया का टाई लेके आता है, हो सके 5 रुपया का पेन लेके आता है। कुछ स्पॉन्सर बेचारे हैं जो डेवलप करते हैं अपने आप को। अब वो जैसे मीटिंग में जाता है तैसा उसका कोई मेंबर है, वो क्या बोलता है, सर ये घड़ी तो आपका बहुत अच्छा है, आप ये मुझको दे दीजिए, मुझको सूट करेगा। अब बताइए वो आदमी क्या सफल होगा जो एक घड़ी, ठीक है, उसका सोच इतना छोटा है कि किसी से लेके, मतलब देखो कभी भी देने वाले का जो हाथ है ऊपर होता है, लेने वाला का हाथ कभी भी नीचे होता है। तो कभी भी हमारे माइंड में लेने के लिए नहीं सोचना चाहिए, कभी भी हम लोगों को देने के लिए सोचना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, क्या वो आदमी लाइफ में कभी सफल बनेगा? आप एक भी ऐसा लीडर हमको बता दीजिए, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप उसको चेंज कीजिए। आप मुझको एक भी ऐसा लीडर बता दीजिए जो चमचा करके, चापलूसी करके, उसके मन के अंदर कुछ दूसरा है और बात के अंदर कुछ दूसरा है। ऐसा आदमी जो विदाउट इन्वेस्टमेंट करके, जो मीटिंग में अगर जाना है कहीं तो स्पॉन्सर को फोन करता, सर आप आइए मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर पैसा देगा ना भाड़ा का। तो इस तरीके से अगर आपका सोच है और ऐसा कोई अगर आदमी है तो आप हमको एक आदमी बता दीजिए जो डिएक्शन में सफल हो। आप मेरा बात कीजिए ना, आप सभी से पूछ लीजिए कि अशोक कुमार गिरी आपका एक भी रुपया लिया है? आप स्पॉन्सर से लेके डाउनलाइन तक आप पूछ लीजिए। आप सरो सर के बारे में सोचिए ना, क्या सरो सर स्पॉन्सर से, बल्कि वो खर्चा करते हैं लेकिन खर्चा कराते नहीं, पीछे नहीं, खर्चा करने में पीछे नहीं रहते हैं, वो कभी भी आगे रहते हैं। आप ऐसे नेचर वाले किसी को भी देख लीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल से डिएक्शन करते हैं, 1500 रियाल सैलरी में कतार पड़े हैं, और 500 रियाल डिएक्शन से बोनस आता है, और वही 500 रियाल सिर्फ निकालने के लिए ऑफिस में आते हैं, और ऑफिस में जब आते हैं तो कॉफी भी दूसरे का पी के जाते हैं। उनका तो 10 साल तो हो गया, अभी 10 साल और डिएक्शन करेंगे, 500 से 600 हो जाएगा। अब आप बताइए, वो भी अपना लाइफ फिनिश हो गया उसका। वो कितना स्मार्ट हुआ कि वो अपना लाइफ फिनिश कर दिया इनडायरेक्टली, उसको पता नहीं था। उसको पता ही नहीं है कि मैं कितना बड़ा गलती कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। और वो आदमी धीरे धीरे उसका लाइफ जो है फिनिश हो गया, वापस नेपाल में जो आता है तो फिर उसका वही प्रॉब्लम है।
जितना कमाया लगा के फिर सुबह से लेके शाम तक दौड़ो, शाम से लेके सुबह तक दौड़ो। आप बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं। तो वो लोग जो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, वो अपना लाइफ किल कर रहे हैं, शायद उनको ये चीज पता नहीं है। लेकिन जो आदमी दिल से डीएक्शन बिजनेस को किया और बन के लोगों को बनाने का सोचा, आज वो कहीं पे भी है तो वो बना है। चाहे अशोक कुमार गिरी हो, चाहे सरोज सर हो, चाहे मोतीलाल सर हो, चाहे रफीक सर हो, चाहे दुर्गा सर हो, चाहे सुभाष सर हो, चाहे रोहित सर हो, हजारों ऐसे लीडर्स हैं जो आज वो बने हैं और बहुत ऐसे लोगों को बना रहे हैं। तो आज से हमारा जो सोच होना चाहिए, मैं डीएक्शन को क्या दे सकता हूँ। आप एम्बेसडर बनिए ना डीएक्शन में। आप डीएक्शन को नहीं दिए, आपकी वजह से डीएक्शन में एक एम्बेसडर आया। आप कम से कम डीएक्शन से 10 लाख रुपया कमाने वाला आदमी बनिए ना। डीएक्शन के हिस्ट्री में 10 लाख रुपया फलाना आदमी कमा रहा है, आपका नाम वहां पे आएगा। आपकी वजह से कम 100 स्टार डायमंड क्रिएट कीजिए ना। आपकी वजह से कम नेपाल में नहीं तो कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में विदाउट इन्वेस्टमेंट करके कम से कम 10 लाख रुपया महीना अर्न करने वाला आदमी बनिए ना डीएक्शन से। तो आप डीएक्शन को क्या दे सकते हैं, आपको ये सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं आज अगर डीएक्शन बिजनेस को शुरू कर रहा हूं तो कम से कम 2 साल के या 3 साल के अंदर मैं डीएक्शन को 100 स्टार डायमंड दूंगा। आप ये प्लान करके काम कीजिए ना। लेकिन हमारा हैबिट क्या है, भिखारी जैसा। ये हमारा हैबिट है, भिखारियों जैसा हम काम करते हैं। अरे कितना दिन हम काम करेंगे, आप खुद सोचिए ना, कितना दिन हम काम करेंगे। अगर आप डीएक्शन में मान के चलो सरोसराय डीएक्शन में काम करके 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कमा रहे हैं, अशोक कुमार गिरी के अकाउंट में आ रहा है क्या? अशोक कुमार गिरी के अकाउंट में वो पैसा आ रहा है? आज अशोक कुमार गिरी 3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा रहा है, तो क्या धन कुमार सर के अकाउंट में जा रहा है? धन कुमार सर के अकाउंट में जा रहा है? आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप बताइए कि आपका पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है क्या, स्पॉन्सर के अकाउंट में जा रहा है? तो अगर आप डीएक्शन में मेहनत करते हैं तो उसका कंप्लीट प्रॉफिट आपको जाता है। कंप्लीट प्रॉफिट आपको जाता है। ये कंप्लीट आपको पारदर्शी होना जरूरी है कि अगर हम डीएक्शन में टारगेट लेके अगर काम करते हैं, अगर मैं डीएक्शन के लिए अगर काम करता हूं तो कई गुना डीएक्शन से ज्यादा बेनिफिट आपको होता है और कई गुना आपका स्पॉन्सर से, कई गुना आपके जनरेशन जो बिजनेस पार्टनर से आपको फायदा होता है। तो इसकी वजह से आज से हमारा सोच क्या होना चाहिए कि मैं डीएक्शन को क्या दे सकता हूं, मैं स्पॉन्सर को क्या दे सकता हूं, तो आपको सफल होने में इजी होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, मेरा स्पॉन्सर 50 पीवी कर दे तो अच्छा है, अब स्पॉन्सर से वो मांग रहा है। आप बताइए, आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप कलम मास्टर से मांगते हैं, कलम मास्टर से मांगते हैं। अगर आप मास्टर से मांगते हैं तो ठीक है, यहाँ पे भी मांगिए। आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो फीस आप मास्टर से मांगते हैं, नहीं मांगते हैं ना। लेकिन डीएक्शन में उल्टा करते हैं ये लोग। बहुत ऐसे लोग हैं जो डीएक्शन में उल्टा करते हैं। आप खुद सोचिए, आपका सोच जैसा रहेगा आपको इनकम भी वैसा ही मिलेगा। तो आपका सोच सही या गलत है, आप खुद रियलाइज कीजिए। अगर आपका सोच सही नहीं है तो आपका सोच चेंज करना जरूरी है। क्योंकि आज अशोक कुमार गिरी अगर नेपाल में रॉयल लाइफ स्टाइल अगर जी रहा है तो मैं ये छोटा सोच से मैं इस बिजनेस को शुरू नहीं किया था। छोटा था लेकिन सोच बड़ा था। मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन मेरा भावना बड़ा था। तो इस तरीके से वो थिंकिंग के अनुसार काम करने की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सक्सेस हैं। तो मैं थोड़ा स्टोरी इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ के बारे में, कि मैं डीएक्शन में क्या दिया और मैं मेरे स्पॉन्सर को क्या दिया। तो कितना लोग मेरा स्टोरी सुनना चाहते हैं, हाथ उठाइए एक बार। कितने लोग हैं? अब उसमें नहीं दिखाई देता है। जो नहीं सुनना चाहते वो अपना अपना वीडियो बंद करें। यस सर, आई एम रेडी सर। सो थैंक यू सो मच। सो मैं मेरा स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूं। आप मेरे स्पॉन्सर जाके पूछिए, हमारे स्पॉन्सर धन कुमार सर जो नंबर 1, पता है, मतलब लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, नंबर 1। तो वो ऑफिस में जब जाते थे, ऑफिस में लोगों से बोलते थे तो वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे, क्योंकि उनको पढ़ना उतना नहीं आता था। तो जो वो एक्सपीरियंस उनको मिलता था, जैसे मैं किसी को कॉफी खिलाया
तो कॉफी से क्या फायदा हुआ, किसी का स्टोन का प्रॉब्लम था तो मैं उसको मतलब मशरूम पाउडर खिलाया और बहुत ऐसा प्रोडक्ट में खिलाया, तो उससे क्या फायदा हुआ। और उनका खुद पाइल्स का प्रॉब्लम था काफी दिन से, तो उन्होंने प्रोडक्ट यूज करके जो उनको समस्या समाधान हुआ उसके बारे में लोगों को बताए। और काफी ऐसे लोग तो कुलत में थे, कुलत मतलब समझ रहे हैं, जो कतार में जाके उनका लत खराब था, वो क्या करते थे, सिगरेट पीते थे, उसके बाद में दारू पीते थे, ठीक है। बहुत ऐसे लोग थे जो कुलत कुलत में थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने एक सही ट्रैक दिया, ठीक है, कि हम फैमिली छोड़ के कतार में आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आपका परिवार जो है आपके ऊपर आस करके बैठा हुआ है, तो हम क्यों ना एक सफल एक मतलब अभिभावक के जैसा एक सफल मतलब एक मान के चलो, अगर हम किसी के बाप है तो बाप बन के जाएं, अगर किसी का भाई है तो हम भाई बन के जाएं, या मतलब मान के चलो हम जो भी हैं, ठीक है, तो हम क्यों ना एक सफल इंसान बन के जाएं। तो लोगों को जो है मतलब पढ़ के जो एक्सपीरियंस उनके अंदर मतलब नहीं था, लेकिन उनके अंदर पर्सनल जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, तो वो लोगों को बताते थे। और शायद वही चीज मुझको भी पसंद आता था, क्योंकि मैं भी कतार में था, मेरा पुराना फोटो होगा, इतना बड़ा बड़ा मेरे पास भी बार था, मैं भी गुटखा सुटखा बहुत खाता था, और पैसा कमाई तो था ही नहीं, ठीक है, तो बिंदास था। लेकिन जब उन्होंने मुझसे मिला और मुझको उन्होंने एक ही चीज कहा कि आपको गुटखा नहीं खाना है, और आप कपिल वस्तु वाला आदमी और बिहार वाला आदमी गुटखा ना खाए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो डिएक्शन में बहुत ऐसे लोग हैं, 99% लोग ऐसे हैं जो गुटखा यूज नहीं करते हैं। लेकिन पहले अभी आप पता कर लो, रिसर्च कर लो, ये जितना तराई एरिया है, प्लीज आप लोग अगर कोई ऐसे है तो गाली मत देना, मैं सबको बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप प्लीज नाराज मत होना। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते रहते, बहुत ऐसे लोग हैं जो 100 में 95% लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, आप पता करना। अब उसमें हम लोग भी थे। तो उन्होंने मुझको जब कतार में एक ही बात कहा कि बाबू आप लोग का क्या लाइफ है, ठीक है, आप गुटखा मत खाओ, अगर आपको समस्या हो सकता है। और वो वीडियो दिखाते थे जो गुटखा खाने से दांत गिर जाता था, कैंसर हो जाता था, वो वीडियो दिखा दिखा के और हम लोगों को डराते थे, राइट। तो मैं ये सोचा, मैं एक बार सीरियस हुआ, क्योंकि कभी कभी लाइफ में एक छोटा सा पॉइंट आपका लाइफ चेंज करने में बहुत बड़ा रोल रोल मतलब निभाता है। तो उसी तरीके से उन्होंने मुझको सिर्फ एक ही चीज कहा कि मैं उन मतलब उनका एक ही चीज मुझको पसंद आया, वैसे तो काफी चीज है, लेकिन मैं इस समय मुझको क्या पसंद आया था कि कतार ऐसे जगह में जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कि खा रहा है, कि मर रहा है, सो रहा है, कि उठ रहा है, ऐसे जगह में अगर कोई माँ बाप का जैसा अभिभावक बन के अगर मेरे फ्यूचर के बारे में और मेरे करियर के बारे में और मेरे हेल्थ के बारे में सोच रहा है, 100% आदमी गलत नहीं हो सकता, 100% आदमी नहीं गलत हो सकता। वही पॉइंट की वजह से अशोक कुमार गिरी दिन रात उनका पीछा किया था, और कुछ भी हो लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, और नहीं छोड़ा, ये प्रतिज्ञा करके मैं बिजनेस शुरू किया था। तो मैं मेरा स्टोरी बताता हूँ। तो जब वो ऑफिस में आते थे तो बताते थे, तो कुछ वायरस होते हैं, रिएक्शन में भी बहुत वायरस हैं, आप लोगों को पता होगा। मैं तो एक लीडर हूँ, इसकी वजह से बोल रहा हूँ, नॉर्मल लोग तो ये चीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कुछ वायरस होते हैं, सही चीज बोलने में प्रॉब्लम क्या है, जो अपने तो खुद करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसका कंप्लेन जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो 3-4 लोग ऑफिस में आए और क्या बोले, ये धन कुमार क्या सिखा रहा है, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता, उसको कुछ लिखना नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोलता है ऑफिस में। और वो चीज मैं सीखा, मैं वो चीज सुना, और आप धन कुमार सर से जाके पूछिए, और उन्होंने मुझसे कहा, उन धन कुमार सर ने मुझसे कहा कि बाबू देखो, मतलब ऐसे लोग कह रहे हैं, ठीक है, हमारे बारे में। अब देखो हम लोग अच्छे तरीके से काम करके जो हमको आता है हम बताते हैं, तो अब उनको मतलब ये इक्वल टू बी इक्वल टू क्यों सीखना चाहिए, हमको वो नहीं आता ये इक्वल टू बी इक्वल टू, तो हम जिस तरीके से कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो किसी का नुकसान कर नहीं रहे। लेकिन देखो लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं उनको ये चीज बोला था, आप जाके पूछना धन कुमार सर से, दोहा में होंगे, उनसे मैं बोला था एक दिन ये अशोक कुमार गिरी, आपको जो लोग उंगली उठा रहे हैं आपकी टीम से, एक दिन अशोक कुमार गिरी कतार में इतना बड़ा टीम बन के दिखाएगा कि सब लोगों को पीछे आना पड़ेगा, सब लोगों को पीछे आना पड़ेगा। वो प्रतिज्ञा मैं लिया था, और आज देखिए वो प्रतिज्ञा पूरा है कि नहीं है, आज वो प्रतिज्ञा पूरा है कि नहीं है। कतार में सबसे बड़ा टीम आज किसका है, आप पता कर लीजिए, राइट। सिर्फ कतार में ही नहीं। तो इसके वजह से आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं एक प्रतिज्ञा लिया कि हमारे स्पॉन्सर हमको क्या देंगे, नहीं मैं स्पॉन्सर को क्या दे सकता हूं, तो मैं मेरे स्पॉन्सर को इतना बड़ा लीडर बना के दूंगा, जो नॉर्मल आदमी जो लोग बोल रहे हैं इसके बारे में शायद उनको सामने खड़ा होने में भी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। तो इतना रॉयल जो है प्रतिज्ञा, ठीक है, जो हमारे अंदर क्वालिटी,
होने की वजह से आज हम लोग इस लेवल पे हैं। तो आपके अंदर क्या है आपको स्पॉन्सर को देने के लिए? आपके अंदर डायरेक्शन को देने के लिए क्या है? यहाँ पे देखिए बहुत ऐसे आम घास कंपनी आती है, जो पैसा लूट के लेके चली जाती है। दादा कौन है, माई कौन है पता नहीं है। अब ऐसे लोग अगर धमाल मचा सकते हैं, तो हमारे पास तो दुनिया है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तो इसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग आज से ये सोचना बंद कर दीजिए भिखारी का जैसा कि लोग हमको क्या देंगे। आज से आपका मानसिकता चेंज कीजिए और आज से आपका सोच ये बनाइए कि मैं कंपनी को क्या दे सकता हूँ, मैं स्पॉन्सर को क्या दे सकता हूँ, मैं ब्रांच को क्या दे सकता हूँ। आज से ये सोचना शुरू कर दीजिए। आपकी वजह से अगर इतिहास नहीं रचा, तो आने वाले 3 साल 4 साल के अंदर मुझको बताना अशोक कुमार गिरी आपने क्या कहा था। ये थिंक चेंज कर दीजिए और इस थिंक के ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। सो मेरा स्टोरी ये था कि जिस तरीके से मैं मेरे स्पॉन्सर के लिए सोचा, तो आज अगर आप देखिए तो स्पॉन्सर तो ठीक है, लेकिन अशोक कुमार गिरी का तो कंप्लीट लाइफ चेंज हो गया, राइट? तो इसकी वजह से कितना भी अगर आप करते हैं तो आपको फायदा होता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे। सो हाउ टू सर्च सक्सेस, क्या लिखा हुआ है? सफलता की खोज हम कैसे करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं और उनका एक ही डायलॉग है, सर कोई आइडिया दीजिए, सर कोई आइडिया दीजिए। अरे हम आइडिया कहाँ से पकड़ के लेके आए, आपको आइडिया दीजिए, कहाँ से हम दें आइडिया? आप कम से कम कुछ ऊपर नीचे तो कीजिए। रूम में जाते हैं, आराम से ड्यूटी करके आते हैं 1200-1300 रियाल के लिए, जाके आप पूरा 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करके आते हैं और उसके बाद में रूम में आके आराम से सो जाते हैं और जब फोन करते हैं तो बोलते हैं आइडिया दीजिए। हाँ, ऐसे आइडिया देने से होगा बिजनेस? तो पहले हम लोगों को क्या करना है, आपको सफल कैसे बनना है, आप कैसे सफल बन सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ खोजना जरूरी है कि हम कैसे बने। सो मैं आपको सिंपल एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हिरन ये है जो इसको हम कस्तूरी मृग बोलते हैं, ठीक है, कस्तूरी मृग। तो कहा जाता है कि इसके जो नभ है, ठीक है, मतलब वहाँ उसके थोड़ा सा नीचे इसके अंदर कस्तूरी होता है, जो उस मतलब उसका स्माइल बहुत ही अच्छा होता है। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो सेंट वेंट भी उसको बनाते हैं। और ये कभी-कभी क्या करता है कि वो जो ये मतलब ये जो वासना ये कहाँ से आ रहा है, उसको पता नहीं होता ये वासना कहाँ से आ रहा है और वो दौड़ता रहता है और उसको खोजता रहता है कि मतलब ये आ कहाँ से रहा है। क्योंकि ये सब लोग जो है वेजिटेरियन है, ठीक है, मतलब ये घास-भूसा खाते हैं। तो अगर इतना अच्छा वासना आ रहा है तो ये मतलब ये अगर हम खाएँगे तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि वो दौड़ता रहता है लेकिन उसके पेट में ही रहता है। इसी तरीके से बहुत ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है, जो आपको कंप्लीट पता है डायरेक्शन के बारे में, वो दौड़ते रहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर कभी झाँक के नहीं देखते हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है, कम से कम आप थोड़ा-सा उसके समाधान के बारे में सोचिए। तो शायद आप लोग का जो सफलता का जो सीक्रेट है, जो आप खोजना चाहते हैं सफल, वो शायद आपको मिल जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। काफ़ी लोगों को पता होगा सुंदर पिचाई के बारे में, जो भी गूगल के सीईओ हैं, राइट? तो ये इंडिया से हैं जो आईआईटी किए थे। अभी एक बार क्या हुआ, इनका जो पत्नी अंजलि नाम है उनका, तो वो एक बार अमेरिका, मतलब अभी तो सब लोग को पता है कि वो अमेरिका ही रहते हैं। तो उनका एक दोस्त खाना पे इनवाइट किया, ठीक है, डिनर में। तो वो लोग बोले ठीक है, अभी अमेरिका तो आप लोगों को पता है कि अमेरिका में काम को फोकस ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है? और बाकी चीज़ को भी फोकस किया जाता है, लेकिन काम का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो वो उन्होंने क्या कहा कि मैं ऑफिस पे रहूँगा और आप जो है घर से ही, मतलब दोस्त के घर पे जाना और मैं ऑफिस से आऊँगा और वहीं पे हम लोग मिलेंगे, खाना-वाना खा के हम लोग वापस जो है घर पे साथ में लौटेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 8 बजे बुलाया। अब आप लोगों को पता है कि यूरोप में टाइम एकदम, मतलब टाइम को ख़्याल किया जाता है और यूरोप में नहीं। कोई भी आदमी अगर दुनिया में सफल है, आप देख लीजिए, वो टाइम का कंप्लीट जो है मतलब ख़्याल करता है। आप कोई भी आप एक अच्छा लीडर को देख लीजिए, अगर वो लीडर कभी भी अगर लेट होता है, तो एक बिज़नेस पार्टनर की वज़ह से होता है। रुको, रुको सर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, रुको, रुको सर आ रहा हूँ। अभी वो घर से निकला ही नहीं है। लेकिन वो बोलता है रुको, रुको, रुको। अब वो बेचारा जो कंप्लीट टाइम पे पहुँचने वाला है, लेकिन उसी आदमी की वज़ह से वो फँसा फँसा हुआ है। तो इस तरीके से लीडर्स का ढीला हो सकता है, लेकिन लीडर कभी भी कोई भी मीटिंग में जाने के लिए या कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जो लीडर है वो कभी भी ढीला नहीं करता है। क्योंकि आप कब किसी को भी देख लीजिए, आज 8:30 बजे मीटिंग होना स्टार्ट था, लेकिन मैं कोट वोट लगा के कंप्लीट बोले तो 8:15 बजे से पहले ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राइट? और कंप्लीट जो क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं।
तो ये लीडर के अंदर क्वालिटी होता है। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आप सफल हो भी नहीं सकते, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने 8 बजे जो ठीक है हम लोग पहुंचेंगे करके उनका बीबी जो है गई, मतलब चली गई, और वो 2 घंटा बाद आए। तो उनका जो है बीबी खाना वाना खा के उसके बाद में घर चली गई। अब उन्होंने जब 2 घंटा बाद आए तो खाना भी खत्म हो गया था और उनका बीबी भी चली गई, तो हाथ उथ मिला के वैसे बैठ के उसके बाद में उन्होंने वो भी चले गए। तो जब वो घर गए तो उनका बीबी कंप्लीट जो है नाराज हो गई कि मतलब आप क्यों नहीं आए? आप हमको बुला के दूसरे के घर पे बुला के, ठीक है, दूसरे आदमी के साथ, ठीक है, मैं गई और आप खुद नहीं आए, मेरा मतलब बेइज्जती हो गया, ठीक है। तो है मतलब उन्होंने काफ़ी गाली दिया, ठीक है, और गाली-वाली दे के और कभी-कभी लफड़ा होता है कि थोड़ा हद से ज़्यादा हो जाता है, तो या तो हमको दूसरे रूम में सोना होता है, अगर रूम नहीं है तो फिर दूसरे जगह पे जाके दोस्त के पास सोना होता है। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन ऑफिस में गए और ऑफिस में जाके उन्होंने कंप्लीट जो है सोचा कि मैं लेट कैसे हो गया? तो वो क्या आपको मतलब वो रास्ता भूल गए थे, इसकी वजह से 2 घंटा मतलब निकले तो 8 बजे ही थे पहुँचने के लिए, लेकिन वो रास्ता भूलने की वजह से उनको ढीला हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आज जिस तरीके से आया, अगर मैं रास्ता भूल गया, अगर कोई मैं ऐसा सिस्टम बना दूँ कि अगर लोकेशन सर्च करने से हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे, जो रास्ता तो भूल जाते होंगे। तो उन्होंने ऑफिस में बैठ के क्या-क्या कंप्लीट जो है दिमाग लगाना शुरू किया, दिमाग लगाना शुरू किया, दिमाग लगाना शुरू किया। बाद में आपा ने काफ़ी दोस्तों के साथ छल-पल करने के बाद में उन्होंने क्या किया, गूगल मैप बनाया। अब आप देख सकते हैं गूगल मैप दुनिया में बहुत ऐसे लोग, हम लोग खुद नेपाल में भी हम लोग गूगल मैप्स को हम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, समस्या कहाँ था, समाधान उन्होंने खोजा। मतलब उनको वो जो फ़ॉल्ट हुआ जहाँ पे, वहीं पे उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिला। जहाँ पे गलती हुआ था, ठीक है, जिसकी वज़ह से उनको प्रॉब्लम हुआ, वहीं पे उनको क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा सफलता मिला। तो आप लोग सोचिए अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम बीवी से लड़ाई शुरू कर देते हैं, बीवी से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर हम मान के चलो कोई कहीं मीटिंग है, अगर हम किसी को बुला रहे हैं, कोई कारणवश अगर वो टाइम पे नहीं आया तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, उसका नंबर बंद कर देते हैं, उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब ठीक है, हो सकता है। ये आपका मतलब ये लाइफ द एंड नहीं है कि आपका अब कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अब खत्म हो गया लाइफ, अब कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो सोच है, अगर हम लोग एक अच्छे लीडर हैं, तो आप लोगों को ये सोचना है, तकलीफ आता जाएगा, आता रहेगा और जाता रहेगा। हम लोगों को सफल होना है, जो आता है उसको क्या करना है, अपने आप में समेट के हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, सही काम करेंगे आप तो भी उनको गलत लगेगा। अब उनकी वजह से आपका डायरेक्शन आप नहीं चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं बनेंगे। और आज देखेंगे उसी सुंदर पिचाई, दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो सुंदर पिचाई को शायद नहीं जानता है या सुंदर पिचाई का अप्स यूज नहीं करता है। आप खुद सोच सकते हैं। तो इसकी वजह से जो भी आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जो भी आपके अंदर कमी कमजोरी हो रहा है, आप उससे सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सो आने वाले टाइम में आपको इजी होगा सफल होने के लिए। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसा देश वैसा भेष। ये ये क्या है? गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, मैं मैसेज में पढ़ूंगा। ये क्या है ये? किसी को नहीं पता है? अच्छा अच्छा, किसी को पता है, दारू है। दारू है, दारू पहचानते हैं लोग। अब आप ये बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं पे भी कुछ भी खोजते रहते हैं। वो दुकान में जाते हैं, बोलते हैं डिएक्शन का प्रोडक्ट वहां पे क्यों नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट क्यों ऐसा मतलब क्यों नहीं है। अगर इतना ही अच्छा है तो ये दुकान पे क्यों नहीं है? क्वेश्चन आता नहीं आता है? तो आपके पास आइडिया होना चाहिए। अब बताइए, ये जो दारू है, अब इसका नाम है ब्लैक डॉग। अब अगर ये दारू अगर आप गांव में जाके कोई अगर झोपड़पट्टी में खोजें,
जो गांव का दुकान है दारू का, आपको मिलेगा? एक दारू का बोतल, अब मैं अगर पैसा आपको बता दूं तो आप सोचोगे ये पी रहा है, तो पैसा तो हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन हमको लगता है 12,000 से ज्यादा इसका पैसा होगा। 8,000, 10,000, 12,000 से ज्यादा होगा इसका 1 लीटर का, आई थिंक। क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट से जब आते हैं तो कभी कभी दोस्तों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तो कुछ आइडिया है, उतना आइडिया तो नहीं, लेकिन कुछ आइडिया है। तो आप ये बताइए कि जो आदमी गांव में एक झोपड़ी में बैठ के दारू पिएगा, जिसका कैपेसिटी ये 12,000 का दारू पीने का होगा, क्या वो गांव में एक झोपड़ी में जाके बैठ के पिएगा? आप लोग कुछ सोचिए, पिएगा वो आदमी? नहीं पिएगा ना। तो डीएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक क्वालिटेड प्रोडक्ट है। तो क्वालिटेड प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को जरूरी होता है जिनको ये पता हो कि मतलब ब्रांड क्या है, जिनको ये पता होना चाहिए। तभी वो लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, अरे ये इतना ही अच्छा है तो हमारे गांव में क्यों नहीं मिलता है, अरे ये इतना ही अच्छा है तो हमारे बकाले में क्यों नहीं मिलता है। ये बकाने में मिलने वाला चीज नहीं है। अगर बकाला में ना मिलना अगर गलत है, तो आप खुद सोचिए, ये दारू अगर गांव में नहीं मिलता तो ये क्या गलत है? आप एक भी बोतल बिकेगा अगर गांव में रख दिया जाए तो? रखिए रखिए एक्सपायर हो जाएगा, यस या नो? तो इसकी वजह से हम लोगों को समझना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसा देश वैसा भेष। अब ये जो होटल है 5 स्टार होटल है, आप लोग देख सकते हैं। और गांव में जो आप खंबा पीते हैं ना, खंबा, वो यहाँ पे मिलेगा? आप बताइए। अगर आपको देसी दारू चाहिए और आप ये 5 स्टार होटल में आके पूछेंगे भाई स्टार है, तो आप मिलेगा? ये मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होटल खराब है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है? ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है कि हर एक प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, राइट? अभी मान के चलो फरारी, फरारी कार, क्या वो टीवी में एडवर्टाइजिंग आता है? फरारी कार, क्या वो हमारे एरिया में अगर आ जाए तो उसका कोई काम है? उसको सिर्फ घर में सजा के रखना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता है, यस या नो? तो हर चीज का जो है एक इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरीके से जो है वो सेल होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आज हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, और जितने भी लोग हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग इस बिजनेस को फ्लो कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर कोई यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट फॉल्ट नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई आदमी उल्टा सुल्टा अगर बात कर रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट नहीं है। आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। अगर ये प्रोडक्ट रोड में नहीं मिलता तो प्रोडक्ट का फॉल्ट नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट बकाले में नहीं मिलता तो ये प्रोडक्ट का फॉल्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना जरूरी है कि सही जगह में ही सही प्रोडक्ट को रखने के बाद में ही उसको यूज किया जाता है। तो हम बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली हम लोग शेयर कर सकते हैं, सो सफल होने के लिए काफी हम लोगों को। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू। अगर कहीं भी हम लोगों को अगर सफल होना है तो हमको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट बनने के लिए उनको 5 महीना लगा। 5 महीना में आप स्टार एजेंट बने, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ, आपका कुछ ना कुछ बोनस इंक्रीज हुआ, आप और कंटिन्यू करते जाइए, आप और कंटिन्यू करते जाइए। अभी वो 5 महीना में डिएक्शन बिजनेस करके, 6 महीना में डिएक्शन बिजनेस करके अगर वो 400 रियाल, 300 रियाल, 500 रियाल कमा रहा है, तो उसका सपना क्यों क्या हो रहा है कि मैं 1 लाख क्यों नहीं कमा रहा हूँ? 1 लाख कमाने के लिए काम किया आपने? 1 लाख कमाने जैसा आपने काम किया? क्या 1 लाख कमाने के लिए आपके पास नॉलेज है? नहीं है ना। तो इसकी वजह से आपको कंटिन्यू काम करना है। आपको होपलेस होने का कोई जरूरी नहीं है, आपको नजरअंदाज करने का कोई जरूरी नहीं है, अपने आप को गिल्टी फील करने का जरूरी नहीं है, अपने आप को दोष देने का जरूरी नहीं है कि मैं गलत हूँ या मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, एक दिन में नहीं होने वाला है। कोई ऐसा इंसान है जो एक ही बार साइकिल पे चढ़ा हो और मजा से चलाना शुरू कर दिया? कोई ऐसा इंसान है? आप बताइए मुझको, है कोई इंसान? नहीं है ना। वो धीरे धीरे उसको सीखना पड़ता है। उसी तरीके से आप लोगों को ये सोचना है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 20 साल से कतार में काम करके लेबर में गए थे, थोड़ा पैसा कमा के लेबर बन के वापस आते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो नेपाल से जाने के टाइम यंग थे और वापस आने के टाइम सर में बाल नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ से जाने के टाइम हीरो बन के जाते थे, वापस आने के टाइम पूरा बाल जो व्हाइट हो चुका है। बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जाने के टाइम स्लिम बन के जाते थे, वहां से आने के टाइम आगे पूरा फुटबॉल जैसा निकल निकल मतलब निकल निकाल के आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है,
आप लोगों को ये सोचना है कि अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल कंटिन्यू काम करने के बाद में अगर ये सिस्टम हमारा खत्म हो सकता है, तो क्यों हम 3 साल, 4 साल टाइम ना दें? क्यों हम 3-4 साल टाइम ना दें? तो कंटिन्यू करना ज़रूरी है। कोई भी जगह पे अगर आप कंटिन्यू काम करेंगे, जैसे मान के चलो मैं अशोक कुमार गिरी, जब मैं डीएक्शन बिज़नेस को शुरू किया था, मंगलवार का दिन था, मैं ऑफिस में गया। मेरा स्पॉन्सर से मैं कभी भी फ्री होने के बाद में मिलना चाहता था, तो मैं ऑफिस में गया। उस दिन डायमंड मीटिंग था और हम लोग 20-25 लोग थे ऑफिस में, और 20-25 लोग हम लोग क्या थे, रूम के अंदर बैठे थे और स्पॉन्सर लोग क्या थे, बाहर बैठे थे टेबल पे, क्योंकि स्पॉन्सर तो टेबल पे ही थोड़ा बैठते हैं ना, अंदर तो स्पॉन्सर लोग जल्दी बैठेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि अंदर लोग ज्यादा हो गए और बाहर लीडर कम हो गए। अभी उन्होंने सोचा कि अगर हम उन लोगों को बाहर निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा उन लोगों को अंदर कर दें और हम लोग बाहर क्या करें, डायमंड मीटिंग कर लें। उन लोगों ने प्लान किया और उस समय हमारे एक लीडर थी मीना मैडम, ठीक है, जो हमारे मतलब एक हमारे सर थे, ठीक है, जो उनका मतलब वाइफ थी। तो उन्होंने, वो भी अंदर थी, उसके बाद में वो लोग बाहर डायमंड मीटिंग कर रहे थे। अभी उन्होंने क्या कहा, शायद बाहर से कोई आवाज दिया कि थोड़ा-थोड़ा शेयरिंग करने के लिए दो इनको। अभी अंदर से आ गया कि अब सब लोग अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, चाहे 5 मिनट बोलो लेकिन बोलो। अब मैं भी वही 2-3 आदमी के पास शायद आगे-पीछे हो गया। अब मैं सोचा करूँ क्या? भागूँ? तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मेरा तो दिमाग हिल गया, क्योंकि मैं कभी भी लाइफ में स्टेज पे चढ़ा ही नहीं था। अब फिर मैं हिम्मत जुटाया और बोला अब इतने लोग हैं, अगर ये लोग कुछ बोलेंगे तो मैं भी कुछ बोलूँगा, लेकिन जाऊँगा तो नहीं। को कोशिश तो बहुत किया, लेकिन ये हमको पता चल गया कि वो लोग जान जाएँगे कि ये डर के भाग गया। तो इसकी वजह से फिर मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा अब जब बोल दिए जो, उसका तो पालन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं बैठा तो बाहर फिर लीडर बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर मैं बैठूँगा तो भी उनका थोड़ा मतलब मान के चलो इंसल्ट जैसा होगा कि अब सब लोगों को अंदर बैठने के लिए बोला तो ये आके बाहर बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से मैं मजबूर होके अंदर था, तभी मेरा शेयरिंग आ गया। और मैं पूरा प्लानिंग करके गया था कि मैं ज्ञानोधर्मा के बारे में बात करूँगा। और जब स्टेज पे चढ़ा तो खली-बली ज्ञानोधर्मा, कहाँ है ज्ञानोधर्मा हमको पता नहीं, और क्या बोला हमको खुद पता नहीं है। जो भी 1-2 मिनट बोला, क्या बोला हमको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर उसी समय अगर मैं लाज माना होता, अगर उसी समय मैं शर्म माना होता और उसी समय मैं अपने आप को खाली कोसा होता या गलती दिखाया होता, तो ये अशोक कुमार गिरी आज 50 लाख का गाड़ी में नेपाल में नहीं घूमता। यस या नो? तो उसको जो भी हुआ, लेकिन मैं कंटिन्यू काम करना शुरू किया, जो भी हुआ, खली-बली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू काम करना शुरू किया। आज गलत है, कल सही करूँगा। आज गलत है, कल सही करूँगा। आज जो लोग जो है बीत गया उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, जो अभी है उसको फ़ॉलो करते हैं। तो जब मैं कंटिन्यू मेहनत करूँगा तो आने वाले टाइम में कंप्लीट में परफेक्ट बनूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लोग जो है पिछला बात भूल जाएँगे और आज का बात याद रखेंगे। वही रीज़न है कि मीटिंग होता तो अशोक कुमार गिरी हमारे ग्रेट लीडर बोलते, कितना मज़ा आता है। कहीं पे भी डिएक्शन के बारे में बात करो, हाँ, अशोक कुमार गिरी, हाँ, अच्छा है, काम करता है, ठीक है, सफल है, बढ़िया आदमी है। तो ये क्या हुआ, हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कंटिन्यू मेहनत करने की वजह से। तो जो अच्छा है, वो लोगों को पसंद है, वही लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जो बेकार किया, वो क्या हुआ, अभी देखो रोड में रोटी खाता हूँ, दिखाता हूँ तो भी मज़ा आता है। पहले रोड में रोटी खाता था तो दिखाने में लाज लगता था। क्यों? क्योंकि ये रियल है, राइट? तो इस तरीके से कंटिन्यू करने के बाद में काफ़ी लोग सफल हो सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, आप लोग भी कंटिन्यू काम करना शुरू करें। 1 दिन के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, 2 दिन के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। अरे 4 साल के अंदर होगा प्रॉब्लम क्या है? 5 साल में होगा क्या प्रॉब्लम है? आप काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। 1 घंटा कम सोइए, 2 घंटा कम सोइए। आपकी वजह से आपका पूरा परिवार का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, ये कभी भी आप मत भूलिए। आज अशोक कुमार गिरी रिएक्शन करने की वजह से आज अशोक कुमार गिरी का लाइफ क्या है? अशोक कुमार गिरी का परिवार का लाइफ क्या है? आज उनको विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा फैमिली में एक आदमी है जो हमको सपोर्ट करेगा। यस या नो? इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? कितना भी बड़ा आर्थिक समस्या आ जाए, लोगों को विश्वास है कि कोई जरूरी नहीं है इनकम का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनकम का। एक आदमी मेरे घर में है, कितना भी इनकम का आवश्यकता होगा, कितना भी इन्वेस्टमेंट का आवश्यकता होगा, वो हमको सपोर्ट करेगा। तो ये विश्वास आपके परिवार में आप जगाइए। आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, आप इस क्वालिटी को बिल्ड कीजिए। आप लोगों को आस बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी रोते हैं, हमारा दादा कुछ किया नहीं, अरे आपको पैदा कर दिया, कम किया, इससे ज़्यादा क्या करेगा आपको? हाँ? पैदा कर दिया, कम किया। आप अपने दादा को पैदा करके दिखाइए, दम है तो आप में, कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना।
तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, वो आपको जो करना था कंप्लीट आपका फादर ने आपके लिए किया। अब आप आपके फादर के लिए क्या करेंगे, आपके पास ये सोच होना चाहिए। तो छोटा सोच होगा आपका, कभी भी आप सफल नहीं बनेंगे। तो आई एम सॉरी, अगर आपको कुछ गलत लगा होगा बोलते तो हमको माफ करना। सो इस तरीके से कंटिन्यू करना शुरू कीजिए। आज सरोज सर जो 900 रियाल सैलरी में काम करते हैं, आज कार लेके नेपाल में घूम रहे हैं। कितना साल लगा? 5 साल। क्या प्रॉब्लम है 5 साल में हुआ? 6 साल लगा, प्रॉब्लम क्या है? 6 साल में कोई भी आदमी कतार में लेबर में काम करके एक डॉक्टर से भी बढ़िया लाइफ स्टाइल अगर नेपाल में आके जी सकता है, तो क्या वो 6 साल लगाना गलत है? आप हमको बताइए, क्या 6 साल लगाना गलत है? 6 साल नहीं, 6 साल से ज्यादा लोग टाइम लगाने के बावजूद भी डीएक्शन का जो लाइफ स्टाइल है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं 100% कह रहा हूं तो बोलना यस। तो बहुत ऐसे लोग, इसकी वजह से कंटिन्यू काम करना शुरू कीजिए, एक दिन के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, आपका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और आप बहुत ऐसे सक्सेस लीडर हैं, सफल लोग हैं, आप उनको फॉलो अप कीजिए, सो आपको काम करने में काफी इजी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट व्हाट डिड यहाँ, सॉरी अब वो मैं इंग्लिश नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसके पीछे स्क्रीन, उसके ऊपर स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हो, व्हाट डिड लॉकडाउन टीच यू? लॉकडाउन ने आपको क्या सिखाया? कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं, बर्बाद हो गया, लॉकडाउन हो गया, बर्बाद हो गया। तो आप आबाद ही कब थे? आप बताइए ना। तो ये स्टोरी मत सुनाइए। तो आप लोगों को ये बताना है कि लॉकडाउन से आपने क्या सीखा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमने लॉकडाउन से क्या सीखा। अभी देखो, आज के कुछ दिन के पहले, जब लॉकडाउन नहीं था 1 साल पहले, तो जो लोग वेलनेस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे वो क्या बोल रहे थे कि आप पाउडर खाओ आप स्वस्थ बनो, आप पाउडर खाओ आप स्वस्थ बनो। और आप ऐसा पाउडर खाओ जो आपके शरीर के अंदर बीमारी आने ना दे। आप ऐसा पाउडर खाओ जो क्या करे, खाना का काम करे। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो हम लोग अच्छे तरीके से, काफी लोगों को पता है और जो कंप्लीट काम करते हैं वो सिखाते थे, आप रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को स्ट्रॉन्ग करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कौन बोलता है? ये सब वेलनेस इंडस्ट्रीज में जो हम लोग, आज बहुत ऐसे लोग हैं डीएक्शन में काम करने वाले लोग, हम बोल रहे हैं कि आप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओ। आज से नहीं बोल रहे हैं, 9 साल 10 साल से बोल रहे हैं, जब डीएक्शन में जुड़े हैं तभी से बोल रहे हैं। लेकिन आज समझ में आया लोगों को। लोग क्या बोलते थे, पैसा है तो सब कुछ है, तो कोरोना का दवाई खोज के लाओ, पैसा है तो सब कुछ है। पता नहीं कितने अरबपति चले गए ऊपर। हाँ, उनको क्या बोलते हैं उसको, कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिला। तो आपको ये सीखना चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए कि आज छोटा मोटा ट्रेलर था और पूरा दुनिया कुछ हिला नहीं पाया। पूरा दुनिया मिलके, चाहे वो WFDSA हो, चाहे वो WHO हो, चाहे बड़ा बड़ा डॉक्टर, ठीक है, जो क्या बोलते थे, बड़े बड़े लोग हैं जो क्या बोलते थे, अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, उनको ये सब करना बकवास लगता है, ये मदारी दिखाना जैसा लगता है। आज वो लोग खुद मदारी बन के रह गए। अरे नौकरी तो छोड़े कैसे, छोड़ेंगे तो हाथ से चला जाएगा। और हिम्मत लगा के डटे हैं, जैसे हिम्मत करके डटे हैं, ठीक है, और लास्ट में बच गए तो बहुत मेहनत किया कोरोना के संजोग में और सिधार गए तो करते करते चले गए। किसी के पास उपाय था क्या? आप लोगों को ये सोचना है। तो आप लोग किस प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, आप बताइए, किस प्लेटफॉर्म के अंदर हैं? बहुत लोग प्राउड फील करते थे अपने शॉप के ऊपर, बहुत ऐसे लोग प्राउड फील करते थे अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर, बहुत ऐसे प्राउड फील करते थे अपने घरेलू उद्योग के ऊपर, बहुत ऐसे लोग प्राउड फील करते थे अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर। कोरोना में कोई काम दिया? कोई दिया काम? आप लोगों को ये चीज सोचना है कि डीएक्शन ही एक ऐसा दुनिया है जहां पे रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आपको एक स्ट्रॉन्ग इनकम दिया जाता है, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे कोरोना का टाइम ना हो। तो आपको ये सीखना चाहिए और आपके अंदर आज से ये पावर होना चाहिए कि अब लोगों को जो जरूरी था, पहले जो आंख पे पट्टी बांध के दौड़ रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों को आप अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं कि जिस तरीके से डीएक्शन कंपनी ने हम लोगों को कोरोना के टाइम पे सपोर्ट किया था, आर्थिक रूप से चाहे स्वास्थ्य रूप से, जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट किया,
क्या वो आप लोगों को सुटेबल है? अगर सुटेबल नहीं है तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, आप हमको बताइए। और ऐसे लोगों को आप डिएक्शन में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी जॉब नहीं है, फिनिश। आप रेशियो देख सकते हैं कितना परसेंट रेशियो पूरे वर्ल्ड में अभी लोग हैं जो मतलब बेरोजगारी लोगों का बढ़ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज से हर एक आदमी को एक्स्ट्रा इनकम जरूरी होगा, और लोग समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा इनकम हर एक आदमी को जरूरी है। अभी तो नेपाल में बखर बखर शायद आज चालू हुआ है। बहुत ऐसे लोगों को पता भी नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया और बैंक वाले फोन करना चालू कर दिए। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, कि अरे नहीं खुला होता तो अच्छा था, कम से कम ये ससुर फोन तो नहीं करते थे बैंक वाले। आप पता करना कितने पीड़ित है लोग। और जिसका डिएक्शन से इनकम आ रहा था, अरे बैंक में देना था तो जितना देना था उससे ज्यादा आ रहा था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे खुले चाहे बंद हो। खुल गया और अच्छा, नहीं खुला तो भी अच्छा है। ये चलो, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है, हम कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। तो आप लोग डिएक्शन में काम करते हैं, आप क्या फील करते हैं? फंस गए? कितने लोग फंस गए, ये आपको समझना जरूरी है। राइट। तो लॉकडाउन ने हम लोगों को क्या सिखाया, तो हम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम और दूसरा स्ट्रॉन्ग योर इम्यून सिस्टम, जो आज लॉकडाउन सिखाया। कहा जाता है समय में आप सीख लो, सही रहेगा, लेकिन जब समय सिखाएगा ना तो आपको समझने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो इस तरीके से 10 साल के पहले जब बताते थे कि ये पाउडर खाओ, पाउडर खाओ, पाउडर खाओ, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो लोग बड़ा बड़ा बात करते थे, एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, एक्स्ट्रा इनकम बनाओ। तो कोई बोलता था मैं बैंक मैनेजर हूँ, कोई बोलता था मैं मैनेजर हूँ, कोई बोलता था मैं इंजीनियर हूँ। आज कहाँ का इंजीनियर, कहाँ का बैंक मैनेजर, कहाँ का सुपरवाइजर, कोई काम में नहीं आया। तो इस तरीके से दो चीज जो 10 साल पहले हम लोग बोलते थे, दो चीज जो वेलनेस इंडस्ट्रीज में ही पाया जाता है, ये दो चीज जो डिएक्शन सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि ऐसे जगह पे हम हैं। बार बार अग्नि परीक्षा जिस तरीके से सीता ने दिया था उसके बावजूद भी सही थी। कभी भी कुछ भी होता है तो आज डिएक्शन ही नंबर 1 होता है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। राइट। तो हम इस चीज को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग कौन सी दुनिया में है। आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे लिखा हुआ वेलनेस इंडस्ट्रीज, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है ये क्या है, वेलनेस इंडस्ट्रीज। तो हम लोग जिस जगह पे काम करते हैं, तो क्या हम फंस तो नहीं गए हैं, ये हम लोगों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है वर्ल्ड का सेलिंग रिकॉर्ड है, जिसमें अगर हम देख सकते हैं तो क्लोथिंग एंड एसेसरीज जो है, मतलब कपड़ा उपड़ा का जो कारोबार है, ये 5% वर्ल्ड में होता है। और कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर जो डिएक्शन में भी है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर जो मतलब एक्स्ट्रा डिएक्शन में भी है। हमारे मतलब ये ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर फिर भी है। अगर आप देखेंगे तो 26% है वर्ल्ड में इसका बिजनेस 26% है। और होम केयर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको जस्ट नॉर्मल सामान चाहिए, आपको कोई लिक्विड चाहिए, ठीक है, आपको सरफ चाहिए, दुनियादारी है, पोछा सोचा करने के लिए चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, होम केयर। ऐसा सामान आपको मार्केट कितना है, कितना परसेंट है वर्ल्ड में, 2% है। आपको हाउस होल्ड, ठीक है, जो घर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो 11%। और वेलनेस जो है, जो वेलनेस का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम लोग करते करते स्वस्थ होते हैं, ठीक है, जो फ्लो करने के बाद में हम लोगों को कंप्लीट हम लोग अचीवमेंट करते हैं, जो संसार में कितना 45%। आप लोग बताइए, यहाँ पे बुक्स हो गया, खिलौना हो गया, और बहुत ऐसा चीज है। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो संसार में सिर्फ 4% है। और होम इम्प्रूवमेंट के बारे में अगर आप बात करेंगे, होम इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे जो घर है ना उसका आपको मतलब वो बढ़ाना, जैसे क्या बोलते हैं, हम लोग जिस तरीके से कपड़ा पहन के अपना मतलब जो है पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, उसी तरीके से घर का जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, घर का शान शौकत क्या बोलते हैं उसको बढ़ाना। जैसे मान के चलो, अगर आपके पास फ्रिज हो गया, आपके पास और नॉर्मल ऐसा प्रोडक्ट हो गया, वो आपको कितना हो गया, 0% उसका मार्केट है, क्योंकि वो कहीं भी लोग ले लेते हैं, कोई एक सिस्टम का नहीं होता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस सर्विस के बारे में बात करेंगे, 0%, ठीक है, यूटिलाइज 2%। तो इस तरीके से बहुत ऐसे लोग अदर्स 1%। तो हम लोग देख सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सेलिंग किस चीज का है, वेलनेस इंडस्ट्रीज का है। और हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग किस बिजनेस के साथ हैं, वेलनेस इंडस्ट्रीज में हम लोग हैं। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए।
आपको कोई बार बार समझाने का जरूरी नहीं है, आप एक बार पारदर्शी हो जाइए, उसके साथ आप कंप्लीट काम कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट कंफ्यूज। कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कंफ्यूज होते रहते हैं। अच्छे तरीके से उनको बताओ डिरेक्शन के बारे में, 2 घंटा बिठा के उनको अच्छे तरीके से डिरेक्शन के बारे में बताओ, और आराम से सुन लेते हैं, खा पी के हजम कर लेते हैं, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, ठीक है मैं पूछ के बताऊंगा। तो पूछ के बताएंगे, उनको कुछ भी बता दो, आपका इनकम दिखा दो उनको, आप क्या करते हैं आप उनको दिखा दो, कितना साल से आप डिरेक्शन करते हैं, बाहर आप कितना साल से डिरेक्शन करते हैं, बाहर आपका काम करने का तरीका क्या है, रिस्क कितना है, आपका बाहर काम करने का पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है, आपका मान सम्मान क्या है, आप उनको पूरा बता दो। और आप सब बता दो कि डिरेक्शन में 100 गुना इजी और 100 गुना बेटर इनकम कर सकते हैं, और हम लोग का लाइफ स्टाइल हर एक चीज होगा, आप उनको अच्छा से बता दो। फिर भी वो क्या बोलते हैं लास्ट में, ठीक है तो मैं पूछ के बताऊंगा। कोई बोलता है वाइफ से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता दाई से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता भाई से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता माँ से पूछ के बताऊंगा, कोई बोलता बाप से पूछ के बताऊंगा। यस या नो, ये होता रहता है। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज होंगे, जैसे मान के चलो मैं अशोक कुमार गिरी, मैं आज अगर हमको डिरेक्शन करना है, मैं डिरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं आप किससे पूछ के डिरेक्शन करूँ, और हमको क्राउन एम्बेसडर बनना, तो मैं किससे पूछ के क्राउन एम्बेसडर बनूं, मैं जाके अपने पापा से पूछ के डिरेक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनूं, मैं मेरे भाई से पूछ के क्राउन एम्बेसडर बनूं। वो लोग क्या बोलेंगे, आज सुन तेरा कितना इनकम आ रहा है, 5 लाख, अब एक काम कर 10-20 हजार रुपया खर्चा कर, बाकी 4.5 लाख रुपया जमा कर, ये बताएंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैं कैसे आज 5 लाख कमाया, और अगर 5 लाख अगर मैं कमा सकता हूँ तो 50 लाख भी मैं कमा सकता हूँ। वो 5 लाख कमाने के लिए मैं काम किया, तो 50 लाख के लिए हमको काम करना पड़ेगा, वो हमको ये नहीं बताएंगे। और सलाह तो इजी मिल जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, आप जाके किसी से पूछिए ना हमारा पेट दर्द हो रहा है, वो डॉक्टर बन जाएगा, इमीडिएट डॉक्टर बन जाएगा, आपको बताना शुरू कर देगा, ये खाओ वो खाओ, गर्म पानी खाओ ठंडा पानी खाओ, आपको बता देगा। भले आपका कल डेथ हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने में कोई पीछे नहीं हटता है। तो इसीलिए फालतू का सलाह लेना बंद कर दीजिए और अपने आप को पारदर्शी कीजिए, बार बार कंफ्यूज मत होइए। अशोक कुमार गिरी कतार में जीरो में काम करके, जीरो लेवल पे काम करके आज नेपाल में जो रॉयल स्टाइल लाइफ स्टाइल जो मैं आज अचीव करके मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हैं सुन रहे हैं। फिर भी वो तो है सही है, अशोक सर तो बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं सही है कि गलत है। ऐसे लोगों को भगवान ही भला करेगा और कोई भला नहीं कर सकता है। और वही लोग हैं जो बार बार बोलते हैं सर आइडिया बताओ आइडिया बताओ, और तुम्हारा आइडिया ऊपर भगवान ने लिखा हुआ वही आइडिया देंगे तुमको, जाओ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे लोग का सलाह लेते हैं, अरे मेरा ये बहुत अच्छा पार्टनर था, रिएक्शन करना चाहता था, लेकिन उसको अच्छा से कोई टीच नहीं कर पाया, और उसके वजह से वो भी झोरी झंटरी लेके चल जाते हैं बाहर। ऐसे होगा बिजनेस? वो तो खुद डूबा हुआ था, उसके अंदर तो खुद कोई पावर नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं था, और उसकी वजह से आप भी डूब रहे हैं, आपके भी क्वालिटी खत्म हो रहा है, आपका भी लाइफ किल हो रहा है। तो ये जो कंफ्यूज वाला वर्ड है ना, ये आप पारदर्शी हो जाइए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बार बार रहेंगे, प्रॉब्लम होगा। मैं इसके बारे में स्टोरी भी आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी नेगेटिव क्वेश्चन डू यू हैव आस्क्ड योर स्पॉन्सर। अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं तो आपके पास जितना भी नेगेटिव क्वेश्चन है आप अपने स्पॉन्सर से पूछिए, आंसर लीजिए, आप मुझसे आंसर कीजिए ना। आपके पास क्या नेगेटिव क्वेश्चन है, आप मुझसे स्पॉन्सर क्वेश्चन कीजिए, क्या है आपके पास नेगेटिव क्वेश्चन, आप मुझसे आंसर मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, राइट। बहुत ऐसे लोग हैं, आपका हमारे ग्रेट लीडर्स हैं ऑलरेडी कतार में, आप उनसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर सकते हैं। तो आपके पास नेगेटिव क्वेश्चन है क्या, आप उनसे बात कीजिए, तो आपको शायद उसके बारे में मिले मतलब आंसर मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं सर मैं 1 साल से डिएक्शन कर रहा हूँ, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अरे आपको रिजल्ट मतलब क्या रिजल्ट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए क्या? पहली बात तो आपको तय करो ना, आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको स्टार जन बनना है, आपको स्टार रूबी बनना है, आपको स्टार डायमंड बनना है, वो रिजल्ट तो तय करो। उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं उनका रिजल्ट क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग, आप कंफ्यूज होकर काम करेंगे, आप कभी भी सफल नहीं बनेंगे, राइट।
आप कहीं पे भी अगर आप काम करते हैं तो आपको कंप्लीट पारदर्शी होके आपको काम करना है। तो आप स्पॉन्सर से पूछिए, आप मुझसे पूछिए ना, क्या आपको पूछना है? आप मुझसे पूछिए, मैं आपको पारदर्शी करता हूँ। आपके ग्रेट स्पॉन्सर कुछ लोग हैं, बहुत ऐसे लोग जो सफल हैं, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आप हमको बताइए। लेकिन आप बहुत ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज़्ड होते हैं और वो अपने डिसाइड करते हैं। स्पॉन्सर से सलाह नहीं लेंगे, वो अपने डिसाइड करते हैं और बाद में पता चलता है ना घर का ना घाट का, खत्म हो गया लाइफ। और ऐसे बहुत ऐसे लोगों को हो भी रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा व्हाट यू हैव बेस्ट, आपके पास बेस्ट क्या है? आप पता लगाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेस्ट ही बेस्ट है, भरा पड़ा है। डीएक्शन में तो आप कोई भी कोना से आप देख, कोई भी कोना उठा लें, नंबर 1, लेकिन उनको पता ही नहीं हमारे पास बेस्ट क्या है। आप बताइए। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा, आप कंपनी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या आपका कंपनी बेस्ट है? आपको अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। हमारा कंपनी, जो कंपनी अभी कम से कम 12-14 देश में अपना फैक्ट्री लॉन्च करके काम कर रहा है, अपना फैक्ट्री जिसका है, जो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, कोई भाड़ा का कंपनी नहीं है, कोई भाड़ा का लोग यहाँ पे नहीं है, कोई एग्रीमेंट करके जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है, जो कोई साइंटिस्ट रख के यहाँ पे प्रोडक्ट को रिसर्च नहीं किया कराया जाता है। जो हमारे कंपनी का फाउंडर खुद हर एक प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी है। ऐसे कंपनी के अंदर हम काम करते हैं। जो कंपनी का प्रोफाइल आप किसी को भी दिखा सकते हैं, किस तरीके से इस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस तरीके से इस कंपनी को मतलब क्लीन करके रखा गया हुआ है, किस तरीके से हमारे कंपनी के अंदर मशरूम को जो है उपजाया जा सकता है, इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, किया जाता है, किस तरीके से हमारे कंपनी के अंदर पूरा शैम्पू हो, चाहे आदि जेल हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे साबुन हो, बनाया जा सकता है। सब आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पूरा होता तो आप जाके ऑफिस घूम के आइए। आप ऑफिस घूम भी सकते हैं। पहले तो वीसा लेके जाना पड़ता था। अभी नेपाल के बहुत ऐसे लोग हैं, इंडिया के बहुत ऐसे लोग हैं, अभी आपको वीसा लेके आइए, इंडिया में घुमा देंगे। इंडिया में घूम के आइए आप एक बार। तो इस तरीके से आपको आपके पास बेस्ट है क्या? अभी कुछ कंपनी ऐसा है जिसका फाउंडर भी पता नहीं है। कुछ कंपनी ऐसा जिसका एक भी ऑफिस पता नहीं है ही नहीं। और ऐसे लोग जो है बोल के हमारा बहुत ही अच्छा है। अब उनका अच्छा तो हमारा क्या भाई? हम लोगों को पता करना है ना, अगर उनका अच्छा तो हमारा क्या है? तो आप लोग जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा हमारे पास बेस्ट क्या है, आप कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में, हमारा प्रोडक्ट कैसा है? आप देख सकते हैं कि ये एशियन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, यूरोपियन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो पूरे वर्ल्ड के लोग इसको बेस्ट मानते हैं। सिर्फ नेपाल के लोग नहीं, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक जगह के लोग जो है प्रोडक्ट को बेस्ट मानते हैं। और मुझसे 100 ऐसे लोग मिले हैं जो दूसरे कंपनी में काम करते हैं और डीएक्सएल कंपनी का प्रोडक्ट ले जाके वो यूज करते हैं और क्या बोलते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है। 100 ऐसे लोग हैं अभी भी हमारे सर्कल में जो बिजनेस बाहर करते हैं और प्रोडक्ट क्या करते हैं, डीएक्सएल का यूज करते हैं। और बिजनेस बाहर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सही जगह पसंद नहीं है, वो भी बताते हैं। सही जगह उनको पसंद नहीं है, तो उल्टा-सुल्टा काम करके उनको पैसा कमाना होता है, झाल-झोल करके। जो अक्षय कुमार एक फ़िल्म में डबल बना रहा था, उसी तरीके से डबल बनाने में उनको शौक है। कुछ लोग ऐसे हैं। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है प्रोडक्ट के बारे में। 1000 ऐसे रिजल्ट आपके पास मिलेगा, जो प्रोडक्ट यूज़ करके उन लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिला है। 1000 ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे, जो डीएक्सएल सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और हर एक लोग यही बोल रहे हैं कि मेरे करियर में मैं कितना दिन से काम किया, डीएक्सएल का प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट मैं आज तक लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं किया। डीएक्सएल कंपनी का जो प्रोडक्ट यूज कराने के बाद लोगों को जो चमत्कार मिलता है, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। 1000 ऐसे डॉक्टर्स आपको बोलते हैं। आप बताइए, दुनिया का फर्स्ट ऐसा कंपनी है डीएक्सएल, जो डॉक्टर लोग जो है डीएक्सएल में बिजनेस करते हैं और डीएक्सएल का प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है। जनरेशन मार्केटिंग सिस्टम क्या ये बेस्ट नहीं है? आप आज काम करते हैं, आपके बाद कल आपका पोजीशन आपके बच्चे के ऊपर, आपकी बीवी के ऊपर ट्रांसफर होके जाएगा। आप सोचिए, हम इतना मेहनत करके एक डिग्री अचीव करते, चाहे वो वकील का डिग्री हो, चाहे वो मास्टर का डिग्री हो, चाहे डॉक्टर का डिग्री हो, चाहे ये मतलब एमएल, मतलब मान के चलो बहुत ऐसे डिग्री है, आप कोई भी डिग्री अचीव करते हैं, लेकिन वो डिग्री पे सिर्फ आप काम करते हैं, आपके बाद में वो डिग्री आपका बच्चा यूज नहीं कर सकता है।
यस या नो? अगर मैं बोलता हूँ नो तो आप बोलना। 100% सही है। लेकिन डीएक्शन ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप काम करने के बाद में आपके बाद आपका वारिस उसी सिस्टम से काम करता है। और हजार ऐसे केस हैं यहाँ पे जो उनके पिताजी ने कुछ दिन के पहले डीएक्शन बिजनेस को शुरू किए थे, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज बच्चे उनको इनकम मिल रहा है, आज वो बच्चे उनकी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो जनरेशन मार्केटिंग सिस्टम है, आप बताइए दुनिया का कौन ऐसा कंपनी जो आपका जनरेशन सिस्टम फ्लो करता है? अगर हम नेपाल में मान के चलो गवर्नमेंटेड अगर हम जॉब करते हैं तो आप तक सीमित है, वो आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे को आपको इनकम नहीं देगा। तो आपको बेस्ट कुछ नहीं दिखाई देता है, जिसको बेस्ट दिखाई देता है आज वो डीएक्शन में बेस्ट है, और आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपका पूरा दुनिया अंधकार है, आपका पूरा दुनिया अंधकार में है, तो किस तरीके से आप सफल बनेंगे? आप एक बार सोचिए। तो आपको पता लगाना है कि आपके पास बेस्ट क्या है। वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम। हम नेपाल में बैठे हैं, कतर से 2 लाख रुपया आ रहा है, ये सिस्टम नहीं अच्छा। आप लोगों को ये विचार करना है। मैं आज नेपाल में बैठा हूँ, इंडिया से हमको पैसा आ रहा है, मैं नेपाल में हूँ, हमको नेपाल से पैसा आ रहा है, मैं नेपाल में हूँ, हमारा मलेशिया से पैसा आ रहा है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट दिखाता हूँ। और आप मेरे फेसबुक में देखना, मेरे यूट्यूब में देखना, आपको मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट मिल जाएगा। यस या नो? अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे मिलना। तो इस तरीके से आपको ये चीज पता लगाना है कि दुनिया में कोई ऐसा कंपनी है ही नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कंपनी क्या ये लिखते हैं, इंटरनेशनल कंपनी। अरे आप इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर पे हैं तो छोड़ के नेपाल में आइए, मैं देखता हूँ आपको सैलरी नेपाल में मिलता है। वो कंपनी इंटरनेशनल है, आप इंटरनेशनल नहीं है। यस या नो? लेकिन डीएक्शन में अगर आज हम काम करते हैं तो हमारा कंपनी इंटरनेशनल है, लेकिन हम लोग खुद इंटरनेशनल है। यस या नो? हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारा इनकम, हमारा स्टेटस हम लोग हमारे साथ में अचीव करके लेके जाते हैं। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर विल यू गो, वेयर विल योर इनकम कम। आप जहां जाएंगे आपकी इनकम पीछे पीछे आता रहता है। आप बताइए दुनिया में कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है? बताइए ना। आज आप कतार में कोई कंपनी में काम करते हैं, आपका 10,000 सैलरी होगा, आप नेपाल आइए, आइए नेपाल, कितना सैलरी आपको मिलेगा? आप अमेरिका ऐसे महान देश में जाते हैं, अमेरिका, आपका कितना इनकम है? आप क्या जॉब करते हैं? आप नेपाल आइए, आपका इनकम क्या होगा? आपका स्टेटस क्या होगा? आप आइए ना। आप जापान जाते हैं, आप नेपाल आइए, आपका इनकम क्या होगा? लेकिन डीएक्शन एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो आप काम करने के बाद में जो आपका टीम होता है, आप दुनिया में कहीं पे भी जाइए आपका टीम काम करता रहता है, क्योंकि आपका टीम आपके लिए काम नहीं करता है। मान के चलो मैं आज अशोक कुमार गिरी, आज अगर मैं डीएक्शन में काम करता हूँ तो मैं धन कुमार सर के लिए मैं डीएक्शन नहीं करता हूँ, मैं अशोक कुमार गिरी के लिए डीएक्शन करता हूँ। इसकी वजह से अगर हमारे स्पॉन्सर मेरे साथ रहेंगे तो भी मैं काम करूंगा, हमारे स्पॉन्सर मेरे साथ नहीं रहेंगे तो भी मैं काम करूंगा। अगर कोई डाउट है तो आप बताना मुझको। जो आदमी समझ गया कि डीएक्शन में हमारा लाइफ चेंज होगा, डीएक्शन से मैं बहुत बहुत कुछ बदलाव कर सकता हूँ, डीएक्शन से मेरा जनरेशन चेंज कर सकता हूँ, वो आदमी कंप्लीट डीएक्शन में काम करेगा। वो आदमी कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, और आपका टीम अच्छा तरीके से काम करेगा। आप दुनिया में कहीं पे भी जाइए आपका काम होगा, आपका इनकम आता रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप कतार में है, आप मुझको पैसा भेजिए, ज्यादा नहीं 200-300 रुपये भेजिए, मैं आपका पीबी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीबी करूंगा, आपका इनकम आपका वहाँ कतार में जाएगा, आपका पॉइंट जो है आपको कतार में दिखेगा। आप कहीं पे भी ये चीज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वेयर विल यू गो देयर विल योर इनकम कम। आप जहां पे जाते हैं आपका इनकम वहां पे जाता है। तो व्हाट इज द बेस्ट? आपके पास बेस्ट क्या है? क्या ये आपके पास बेस्ट नहीं है? क्या जो मैं आपको 1 2 3 4 पॉइंट, कम से कम 50 ऐसा पॉइंट है डीएक्शन में जो आपको साबित करना है कि बेस्ट हमारे लिए ये है। 50 ऐसा पॉइंट है। आपको सिर्फ 4 पॉइंट के मैं आपको बारे में बात किया, 5 पॉइंट के बारे में। क्या दुनिया में है कोई ऐसा जगह जो आपको ये 5 पॉइंट फ्लो कर दे? है कोई ऐसा जगह? तो आप लोगों को ये चीज रियलाइज करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को स्तंभित करना है ये जगह पे। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है ना, एक बार जम गया, चाहे 20 तल्ला तक हो, चाहे 50 तल्ला तक हो, उतना स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है। सो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी योर गोल। आपको आप कभी भी आपके गोल के ऊपर आपको पारदर्शी रहना है। अशोक कुमार गिरी, आज मैं जिस तरीके से काम करके डीएक्शन में आज आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा गोल कंप्लीट, अगर मैं इसका डबल काम किया तो मेरा लाइफ स्टाइल क्या होगा? हमको कंप्लीट पारदर्शी होना चाहिए। आप क्या गोल के ऊपर भी आपको पारदर्शी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं करते हैं, डायमंड कब बनेंगे करते हैं,
अरे बनेंगे तो बनेंगे ना, अब बनेंगे नहीं तो कैसे बनेंगे? इस तरीके से आप गोल सेट कीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए आप गोल नहीं सेट करते हैं। स्कूल में कंप्लीट जाते हैं, आप होमवर्क कंप्लीट आप होमवर्क करते हैं, जो आपको रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात होता है आप कंप्लीट उसको फॉलो करते हैं। आप 4 साल 5 साल वेट करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, फिर आप बिकम अ डॉक्टर। यस या नो? तो आपका डायरेक्शन में क्या है? यहाँ पे भी आपको गोल क्या करना है, कंप्लीटली पारदर्शी करना चाहिए। सो यहाँ पे एज अ थर्ड सिंपल सी लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं व्हाट डू वी डू, सॉरी स्क्रीन में क्या लिखा हुआ ऑलरेडी उतना अच्छा से दिखता नहीं है। व्हाट डू वी हैव टू डू, हम लोगों को क्या करना है यार, और कैसे हम लोगों को करना है, अगर इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमें क्या करना है। सो आज सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है जूम मीटिंग, सिंपल सा पॉइंट है जो आप काफी लोगों को बिजनेस में, अभी बहुत ऐसे लोग हैं शायद वो मुझसे कभी मिले नहीं है, और हो सकता है लाइफ में कभी मिले ना। बहुत ऐसे लोग हैं पता नहीं कहाँ से हैं, कोई बांग्लादेश से, तो अगर कंपनी छोड़ के चला गया तो थोड़ी नाम से मिलने के लिए आएगा। तो बहुत ऐसे लोग हैं, हो सकता है ना मिले, लेकिन आज ये मीटिंग में अगर आप हैं तो शायद आपसे हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। आप हमारे बारे में सुन रहे हैं, आप हमारा बहुत ऐसा चीज है जो आप सुन रहे हैं, और आपका जो थिंक है शायद आप जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं, हम लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों को जूम मीटिंग से हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फॉलो करने के लिए बोला गया था कि आपको कम से कम, आपके अंदर नई कैपेसिटी है, आप उनको लेके आइए बस। तो एक लोगों को कम से कम 10 लोगों को, आज मैं डायरेक्शन अगर बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास कम से कम 10 ऐसे बिजनेस पार्टनर होना चाहिए जो जूम मीटिंग ज्वाइन करें। वही 10 लोग आने वाले टाइम में स्टार डायमंड बनेंगे, और वही 10 लोगों की वजह से आप क्या बनेंगे, क्राउन डायमंड बनेंगे। ये रूल्स फॉलो हुआ फॉलो, पढ़ाया पाठ, 4 दूना 8, 4 दूना तो 8 ही होता है। यस या नो? तो आपका लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, जो करेंगे जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा, आराम से बिंदास रिलैक्स। तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ परिवर्तनशील होना चाहिए, आपको बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, छोटा परिवर्तन। मुझको पता है आज के 10 साल में डायरेक्शन में हो गया, और जब मैं डायरेक्शन में काम करता था तो मुझको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मैं 12 घंटा 14 घंटा काम करता था, मेरा वेट भी उतना स्ट्रांग नहीं था, और मैं एसी कंपनी में काम करता था, 2-3 साल के बाद मैं एसी कंपनी में काम करता था। तो मैं लेबर होने की वजह से वो बड़ा-बड़ा जो कंप्रेसर होता है वो सब लोग हमको ही बोलते थे उठाओ, उठाओ। एक तो आदमी स्ट्रांग है, एक तो बड़ा-बड़ा जो हैवी काम है वो हमको लोग बोलते थे। अब मजबूरी है कि मैं लेबर हूँ तो करूँ तो क्या करूँ? काम तो करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हमको डायरेक्शन करके आगे बढ़ना है, अगर 4 डंडा भी मारे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता था। क्योंकि हमको डायरेक्शन में काम करना है। हमको अभी का जो तकलीफ देखने का ज़रूरी नहीं है। अभी जितना भी तकलीफ हो सके आप मुझको दो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये तकलीफ मेरे लाइफ में कभी आने वाला नहीं है, ये हमको कंप्लीट पारदर्शी पता था। इसकी वजह से मैं डायरेक्शन में कभी भी डायरेक्शन के संबंधी कुछ भी होता था मैं करता था। आम आदमी से ज़्यादा काम करना पड़ता था, मैं करता था। तो मैं थक जाता था पूरा। उसके बाद में ऑफिस में आता था, फिर वापस जाता था, 1 बज जाता था रूम पे जाते-जाते, और फिर मैं सुबह में 5 बजे उठता था बुक पढ़ने के लिए, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ सोता था। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा सोता था, और बहुत ऐसा दिन तो मैं सोता ही नहीं था, सुबह हो जाता था, उसके बाद ड्यूटी जाना पड़ता था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हम फ्रेश नहीं, दिमाग पूरा लगाते थे, लेकिन फ्रेश फील नहीं हो रहा था, क्योंकि बॉडी जो है वो मतलब बोल रहा था कि मैं कवर नहीं कर सकता, आपका जो है एक्टिविटी में कवर नहीं कर सकता। तो मैं परेशान था, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? फिर एक बार जो है दोहा में पैराडाइज़ होटल में प्रोग्राम था, वन डे वन नाइट का प्रोग्राम था, जहाँ पे शिरीष सर आए थे, और मैं फर्स्ट डे था उस दिन, और मेरे पास उस समय सिर्फ एक ही शर्ट था, एक शर्ट था, व्हाइट कलर का था, और उमेश श्रेष्ठ डीएक्शन में शायद अभी सीनियर स्टार डायमंड है, उमेश श्रेष्ठ। आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो उनके फेसबुक पे जाइए और मैसेज कीजिए अशोक क्या बोल रहा है, आप मैसेज कीजिए। उन्होंने मुझको कहा था कि तुम्हारे पास दूसरा कपड़ा नहीं है, आयरन करो, और मेरे पास एक ही कपड़ा था, और ऐसा ओरिजिनल कपड़ा था सूती का कि अगर एक बार पहन लो तो 2 महीना प्रेस करो तो भी वो सीधा नहीं होने वाला था। अभी एक तो पैसा नहीं था, एक तो ले लिया, अब करूँ तो क्या?
तो वही पहना था। अब उसको जैसे प्रेस करके पहनो वो फिर वैसे हो जाता था, कंप्लीट सूती था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो वो दिन हमको पता है, आप पूछना यस या नो। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन कहा था, लेकिन मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझको कोई भी मतलब तकलीफ नहीं फील हुआ, क्योंकि सफल होना है तो आपको बहुत कुछ फील करना होता है, सीखना होता है, आपको जो है आपके अंदर जो है ढालना होता है। आप प्रतिक्रिया देंगे नहीं होगा। कोई आदमी अगर आपको बोल दे, "ए तुम्हारा सामान तो बकवास है।" कैसे बोला तू मेरा सामान बकवास है? बस भिड़ गया। तो ऐसा आदमी कभी भी रिएक्शन में सफल नहीं होगा, ख्याल करना, राइट? ये कुछ लोग भिड़ने वाला भी चाहिए, लेकिन वो अच्छा लीडर नहीं बनेगा। तो मैं इतना एक्साइटेड था उस प्रोग्राम में, तो हम लोग शाम को गए, उसके बाद में नाश्ता-वाश्ता करके बैठे थे, उसके बाद में सोना हुआ। मैं 1 सेकंड भी नहीं सोया। प्रकाश रैदास हमारे जो है मेरे लाइन में फर्स्ट स्टार डायमंड है, वो कपिल वस्तु से हैं। मेरे लाइन में फर्स्ट स्टार डायमंड प्रकाश रैदास। तो वो और मैं, हम लोग दोनों एक रूम में थे, डबल बेड था, तो हम लोग एक रूम में थे। पूरा रात में 1 सेकंड भी नहीं सोया, पूरा रात। और मुझको एक ही टेंशन था कि मैं कल मीटिंग कैसे लूँगा? मैं मीटिंग कैसे लूँगा? मैं सुनूँगा कैसे? मैं तो एक सेकंड नहीं सोया। लेकिन जब सुबह में बताया गया था शाम को कि कल सुबह 6 बजे आना और कोट-वोट लगा के मत आना, वैसे नॉर्मल ड्रेस में आना, जिसके पास हाफ-ऑफ है वो पहन-वहन के आना। तो हम लोग गए और वहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज़ करना शुरू किया और एक्सरसाइज़ कराना शुरू किया। उस दिन जब मैं वो एक्सरसाइज़ किया 1 घंटा, मतलब पूरे लीडर लोग थे। तो कुछ लोग लीडर ऐसे हैं जो मतलब ओवर ओवर शेप हैं, मतलब जिनका बॉडी अलग ढांचा में है, तो उनको देख के हँसी भी बहुत आता था, क्योंकि कूदना-बैठना वो बहुत मुश्किल होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें मैं इतना फ्रेश फ़ील किया कि मुझको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ कि मतलब मैं रात भर सोया नहीं। तब से मैं डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि आपको 21 डेज़, 21 दिन आपको तकलीफ होगा, आप फेस करना। और आप कंटिन्यू आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है जो चीज़, लेकिन आपको करने के बाद में अगर आप सफल हो सकते हैं, आप 21 डेज़ आप वो काम कीजिए, आने वाले टाइम में आपका हैबिट हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज शुरू किया, मेरे पास कुछ नहीं था, बाथरूम में बकेट में पानी डाल-डाल के मैं उठाता था। कभी-कभी तो उसका जो वो हैंडल होता है ना, हैंडल टूट के पैर पे गिर जाता था, फिर भी ड्यूटी जाना पड़ता था। तो मैं कंप्लीट जो है कैसे करूँ? मैं कैसे फ्रेश मैं हूँ, ये सब चीज़ का मेरा एक ही रीज़न था, एक्सरसाइज़ आया। बाद में मैं एक्सरसाइज़ करता गया, काम करता गया, एक्सरसाइज़ करता गया, फ्रेश होता गया और वो चीज़ मैं आज भी कंटिन्यू करता हूँ। आज भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। सुबह उठता हूँ 6 बजे, का पहले एक्सरसाइज़ करना, उसके बाद में माइंड कंप्लीट स्ट्रॉन्ग होता है, माइंड कंप्लीट कूल होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद में आज अगर आप देखेंगे तो काम करने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है। रिस्क नहीं लगता है, गुस्सा नहीं लगता है, ये सब टेंशन नहीं होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छोटा-छोटा परिवर्तन जब तक आप नहीं करेंगे ना, तथास्तु ऊपर से भगवान आपको बोलने वाले नहीं है, लाइफ में आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो अशोक कुमार गिरी छोटा-छोटा परिवर्तन किया और उसी छोटा-छोटा परिवर्तन की वजह से आज अशोक कुमार गिरी एक लीडर भी है, आज अशोक कुमार गिरी एक हीरो भी है। आज मतलब बॉडी देखो ना कितना परफेक्ट है। ये जानो, तो अगर आप काम करेंगे तो आपको वो चीज़ होगा, नहीं करेंगे तो आज पॉसिबल नहीं है। तो ज़ूम मीटिंग में जो आपको बोला गया है कि आप 10 को इनवाइट कीजिए, आप इनवाइट कीजिए। अगर आप 10 को नहीं इनवाइट कर सकते, आप क्या मीटिंग करेंगे? सो होम मीटिंग करना शुरू कीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं, आप इमीडिएट स्टेज पे जाके 100 लोगों के साथ बात करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। आप होम मीटिंग में 2 लोगों को, 4 लोगों को बुलाइए। ऐसे अगर आपने 4 लोगों के साथ, अगर आपने 10 मीटिंग किया तो समझो आपने 40 लोगों के साथ बोल दिया। अब आपको 30 लोगों के साथ, 40 लोगों के साथ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मीटिंग आप शुरू कीजिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड हैव योर पीबी इन 1 to 7 डेज। हम लोगों को क्या करना है, आपका जो पीबी है 1 तारीख अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, नहीं तो 7 तारीख, यानी कि 1 हफ्ता के अंदर आपका पीबी आप मेंटेन कीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। अभी कल हम लोगों का एक मीटिंग था, तो हमारा ऑफिस का मीटिंग था नेपाल में। ये जो ब्रांच जिसके जिसके पास है, तो ब्रांच मैनेजर का मीटिंग था। तो उसमें एक आदमी क्या बोला, मतलब माइंड मत करना, कोई आदमी बोला कि ये जो है बैक डेट कर दो। तो 30 दिन में जो नहीं हुआ तो 31 दिन में क्या होगा? वो 31 दिन भी वही प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से हम जो रूल्स रेगुलेशन, जो सफल होने वाले लोग हैं उसको फ़ॉलो करते हैं और वो लोग ईज़िली सफल हो जाते हैं। तो हमको ये नहीं लगता कि अगर आप 1 से लेके
7 तारीख के अंदर अगर आप पीवी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, बल्कि आपका बिजनेस में ग्रोथ होगा, ये श्योर। सो मेक अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लगानी करने का जो हैबिट है आप उसको बढ़ावा दीजिए, बढ़ाइए उसको। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करने के मामले में क्या बोलते हैं, फंसा दिया, ले जाके डिरेक्शन में फंसा दिया। 300 रियाल बस, 250 रियाल, यही है ना। नेपाल में अगर आप 100 पीवी करेंगे, 1000 मान के चलो 1200 पीवी अगर आप नेपाल में करेंगे तो आपका 6000 रुपया लगता है। 6000 अगर आप खर्चा कर दिए तो फंस गए आप। आपको ये सोचना है। तो ये फंसाने वाला वर्ड डिरेक्शन में कहीं भी यूज करने के लिए आई थिंक हमको लगता है जगह नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर आप पैसा दे के आप सामान कंप्लीट आप लेते हैं, कोई ऐसा आदमी है जो 280 रियाल दिया हो डिरेक्शन ऑफिस में और वो 270 रियाल का सामान लिया हो? कोई ऐसा आदमी हो तो हाथ उठाओ। कोई ऐसा आदमी नहीं। मतलब कंप्लीट आप प्रोडक्ट लेते हैं और आप उसी का पैसा आप देते हैं। प्रोडक्ट अगर महंगा है तो आपको पहले प्राइस लिस्ट दिया जाता है कि छुपा के दिया जाता है। पहले आपको प्रोडक्ट करके सब कुछ करके फिर आपको पैसा बताया, ऐसा है नहीं, सब कुछ साथ में होता है। तो इस तरीके से आपका जो सोच है, आपको मैं बार बार बताया, आपको पता करो, आप रियलाइज करो कि 5000 रियाल, 4000 रियाल, 6000, सॉरी 5000 रियाल, रियाल नहीं, 5000, 6000, 7000 नेपाली अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट, वो भी 1 महीना, बार बार आपको नहीं करना है। अगर आप अमीर खानदान से हैं तो कोई बात नहीं, 6-6 हजार का सामान खाइए, नहीं तो अशोक कुमार गिरी जैसा एक सिस्टम बनाइए, एक अच्छा इनकम करने वाला एक सिस्टम बनाइए। और नहीं तो आप सामान लेके आइए, थोड़ा बहुत सामान यूज कीजिए, बाकी सामान आप रिटेल कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो 1 महीना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 महीना, और आपका बिजनेस उसी से कंटिन्यू होता है। आप सेल भी कर सकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट जरूरी है, आप उनको सेल भी कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है इसका नजरिया आपको चेंज करना है। आप बताइए, अशोक कुमार गिरी कतर में लेबर में काम करने के लिए गया था, 4 साल 5 साल, घर कैसा है, घर का आदमी कैसा है, देखा नहीं था। आप सोचिए, 46 डिग्री टेम्परेचर में मैं काम करता था, धूप में काम करता था, फोटो तो देख ही रहे होंगे, ठीक है, काम करता था। ये सब करने के बाद में 2-4 रुपया जो मेरा सेव होता था, बचता था, वही पैसा लगा के आज अशोक कुमार गिरी नेपाल में बैठ के 3 लाख 4 लाख रुपया कमा के आज खुद अशोक कुमार गिरी 50 लाख का एसी गाड़ी में घूम रहा है। अशोक कुमार गिरी शायद खानदान में भी कोई डॉक्टर बनूंगा सोचा नहीं था, लेकिन आज से वो सिस्टम चालू हो गया। अभी 2.5 साल से मेरा भाई एमबीबीएस कर रहा है। अभी जितने भी लोग, मान के चलो मेरा एक बेटा, हम लोग क्या थे, खानदानी गरीब, अब क्या बन गए, खानदानी अमीर। अभी वो पैदा हुआ, उसके पास गाड़ी, उसको पता चलेगा गरीबी क्या होता है? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ये जो कंप्लीट लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है डिरेक्शन से, ये क्या हुआ कि ये सब चीज करने के बाद में मैं बचा हुआ टाइम और थोड़ा सा जो मेरा इनकम था इन्वेस्टमेंट करके आज मैं ये चीज अचीव किया हूँ। आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसा जगह है जो आप कमा के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके और इतना बेहतर और इतना वीआईपी लाइफ स्टाइल आपका चेंज हुआ हो, या हो? है कोई ऐसा जगह? आप हमको बताइए। तो अगर यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो हम लोग खुद कोई जगह में काम करके और अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट करके और अपना और पूरे परिवार का और पूरे सोसाइटी का अगर लाइफ हम बना सकते हैं और बना रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि डिरेक्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और डिरेक्शन आम बिजनेस के तौर पे, आम बिजनेस से डिरेक्शन बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना अच्छा, ये आप लोगों को खुद रियलाइज करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, रियलाइज इनको पता ही नहीं है। अरे हाँ, अरे फंसा दिया, 300 रियाल फंसा, 200। अरे फंसे तो पहले से ही हो, फंसे तो पहले से हो। जैसे जानो 1 लाख रुपया लगा के उसके बाद में 2 साल 3 साल तो हो गया, घर पे तो गए नहीं, और फोन करते, हेलो हेलो, कैसे हो, कैसे हो? हाँ? कोई वाइफ से बात कर रहा है, कोई हस्बैंड से बात कर रहा है, कोई भाई से बात कर रहा है, यस या नो? और फेसबुक पे देखो कितना लंबा लंबा पूरा स्टेटस आ रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि वो दुनिया जो है अब उनका फैमिली ही है। तो अगर आपको इतना ही सब कुछ हो रहा है तो चेंज करने का प्लेटफॉर्म कहाँ है? आप बताइए ना, कौन सा प्लेटफॉर्म है?
तो इसकी वजह से हम लोगों को ये चीज रियलाइज करना है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से कंप्लीट हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता है। अगर डाउट हो तो आप बताना। तो इस तरीके से मेक अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं डूब गया, 300 रियाल चला गया। आपने 300 रियाल का जो प्रोडक्ट यूज किया उससे आपको कितना फायदा होने वाला, आपको इसके बारे में सोचना है। आप लोगों को इस चीज के बारे में बताइए। आज जिस मैं लेवल पे हूँ, अगर हमको पता होता कि मैं डिएक्शन में काम करके इस लेवल पे पहुंचूंगा, तो 300 रियाल नहीं, मैं महीने का 3 लाख लगा सकता था, महीने का 3 लाख लगा सकता था, लेकिन हमको पता ही नहीं था। तो अगर छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करने से अगर हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट से आप पीछे मत हटिए। बहुत ऐसे लोग हैं, पीवी करना है, बहाना करते हैं। होम मीटिंग करना है, ₹10 खर्चा होगा, बहाना करते हैं। फ़ोन करना है किसी को, बहाना करते हैं। आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो आपको मेक अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने का जो हैबिट है, आपको कंप्लीट जो है फ़ॉलो करना है, फ़ोकस करना है। अगर आपको गलत लगता है, तो आप स्पॉन्सर से कम्युनिकेशन कर लीजिए। अगर आपको गलत लगता है, तो सही जगह आप ढूँढ लीजिए। दुनिया में कौन ऐसा है? कुछ कंपनी तो ऐसा है, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके आपको कोई भी प्रोडक्ट दिया नहीं जाता। ऐसे जगह में भी लोग काम करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, 1 लाख, 2 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और वो लोग क्या करते हैं, 2 लोगों को लाके जॉइन करते हैं, तो उनको ₹50,000 मिलता है। 2 लाख उससे ले लिया, 2 लाख उससे ले लिया, 4 लाख तो कंपनी ले लिया, और तुमको ₹50,000 दे दिया, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारे ही दोस्त से पैसा उसको दिया ना। फिर भी वो लोग क्या करते हैं, हमारा लाइफ चेंज होगा। लाइफ चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। ऐसे-ऐसे जगह में लोग काम करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट करने में अगर लोग पीछे नहीं हटते हैं, हम लोग तो सामान का पैसा देते हैं ना। आपका आपका कॉफ़ी अगर आप लेंगे तो आप कॉफ़ी का पैसा देते हैं। आप साबुन लेंगे तो आप साबुन का पैसा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को कंप्लीट इन्वेस्टमेंट का हैबिट हम लोगों को बनाना है, राइट? डॉक्टर बनने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा नहीं लगता डॉक्टर बनने के लिए? स्कूल में पढ़ने के लिए आपको पैसा नहीं लगता है? आपको मास्टर बनने के लिए पैसा नहीं लगता है? आपको वकील बनने के लिए पैसा नहीं लगता है? आपको दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं लगता है? अगर आपको महीने में 50,000 सिर्फ कमाना है, 50,000, कितना रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सो इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? आप सोचिए, आज के 10 साल के पहले जो आदमी मेरे गाँव में दुकान खोला था, आज वो बंद कर दिया। ग्रोथ तो पता ही नहीं कहाँ है, लेकिन वो बंद कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी काम करेंगे। तो आप लोगों को ये सब चीज़ विचार करना है, सोचना है, और आपको कंप्लीट पारदर्शी होना है। सो आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में स्ट्रॉन्ग होना है कि इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ थोड़ा बहुत करना है तो पीछे मत हटिए। सो आप लोग इसको गलत मत लीजिए। कोई आदमी अगर आपको बोलता है आप यहाँ पे डायरेक्शन में आईडी बनाओ, आप यहाँ डायरेक्शन का प्रोडक्ट यूज़ करो, आप यहाँ डायरेक्शन में कोई सिस्टम को फॉलो करो, तो आप इसको गलत मत लीजिए। अगर आप गलत लेंगे, कभी भी आप सफल नहीं बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे सो बेस्ट लाइफस्टाइल विद डायरेक्शन। जिस तरीके से आज के कुछ दिन के पहले कतार में मैं एज़ अ ज़ीरो लेवल से काम किया था। आज देखो पूरा हीरो बन के कहाँ-कहाँ पे घूम रहे हैं। यस या नो? आप बताओ, वही अशोक कुमार गिरी, जो भी कोई रूम में सोता था, पता नहीं कितना खटमल काटते थे, आज वीआईपी घर में बैठा है। हाँ? ये ये कम है क्या? ये कम है लाइफ़स्टाइल? क्या लाइफ़ में कभी सोचा था? बहुत ऐसे लोग हैं 10 साल से काम कर रहे हैं, कब जाएँगे घर? पता नहीं है। रोते रहते हैं। कभी भी घर पे फ़ोन करो, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उसका लाइफ़ के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। पैसा चाहिए बस, पैसा चाहिए बस। लेकिन डीएक्शन ही एक ऐसा इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पैसा भी मिलता है और आपका लाइफ़ के बारे में भी अच्छे तरीके से सोचता है। जिस तरीके से आज हम लोगों ने भी वो सब चीज़ अचीव किया। सो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको बार-बार भी कहता हूँ, इस मीटिंग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शेड्यूल को आप लोग देखिए और उसके ऊपर प्रिपरेशन करके आप लोग आगे बढ़िए। और एक ही पॉइंट मैं आपको लास्ट में कहता हूँ कि अगर आपको जल्दी डायरेक्शन में सफल होना है या आपके लाइफ में सफल होना है, तो परिवर्तनशील आपको होना ज़रूरी है। आप जो सुनेंगे, खा-पी के हज़म कर देंगे, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, सोने से पहले कम से कम कल क्या करेंगे, 6 ऐसा पॉइंट्स आप क्रिएट कीजिए। 6 ऐसा पॉइंट, क्योंकि कल करेंगे नहीं होगा, आज कीजिए। कल आपको क्या करना है, क्योंकि कल में आज दिमाग चलता है, आज में आज का दिमाग नहीं चलता है। तो कल आप क्या करेंगे? कल आप स्टार्टिंग आप तो ड्यूटी जाएँगे, वो तो कोई बात नहीं है। आप कोई काम करते हो तो काम पे जाएँगे। उसके बाद में जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटा टाइम है, आप उस टाइम में क्या करेंगे? आप 2 लोगों के पास मीटिंग में जाएँगे, किसी को प्रोडक्ट लेके जाएँगे देने के लिए, या कोई नया लोगों से आप बात करेंगे, या किसी के रूम पे जाएँगे होम मीटिंग करने के लिए, या ऑफ़िस में जाएँगे, या उसको आप ऑफ़िस में बुलाएँगे, आप क्या करेंगे?
आज रेडी कीजिए। तब आपके पास कोई फोन करेगा, हेलो सर कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे मैं बिजी हूँ। अगर कल बनाएंगे तो कोई फोन कर दिया, हेलो सर कहाँ हैं, भाई नहीं नहीं सर बस ऐसे बैठा हूँ, तो आपको वो बुला लेगा और आपका जो काम है वो खतरे में पड़ जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन योर मास्टर। हम जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं, सो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से बात को समझे होंगे, और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे मिले और बोले, अशोक सर हम भी इस तरीके से डिजिटल बिजनेस किए थे, आज 2 लाख 3 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं। इस तरीके से आप मेरे साथ कभी मिले, ये मेरा चाहना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन मास्टर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग का सामने और बहुत ही अच्छा तरीके से बताए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड